हाय, कैसे हैं आप सभी? आई विश सब अच्छा हो लाइफ में आपके। यार अगर ना आपको जोधपुर वाली वीडियो अच्छी लगी थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो अच्छी लगी थी, दिल्ली पुलिस वाले भाई की वीडियो अच्छी लगी थी, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। और बाय अच्छी लगेगी आई मीन कि ये इसका मतलब नहीं है कि है ना वीडियो बड़ी दुखदाई है, जीवन में बड़े संघर्ष है उसके तो अपन को सुन के मजा आ रहा है, नहीं। वीडियो अच्छी का मतलब ये है कि ना किस हद तक एक शरीफ इंसान, एक अच्छा इंसान, वो इंसान जिसने अपनी मेहनत से घर की काया पलट करी, जिसने गरीबी देखी है और कहीं ना कहीं डिसाइड करा कि मैं अपने घर वालों को गरीबी से दूर लेके जाऊंगा, घर की पूरी मनोदिशा चेंज कर दूंगा, और वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल भी होता है इंसान। लेकिन जुए की आदत और सब फिनिश, वैनिश, खत्म। और जुए की आदत भी ऐसे लगती है एकदम अनप्रेडिक्टेबल। अंदाजा नहीं था, इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, बस कर लिया, कंट्रोल नहीं किया, कर लिया, कंट्रोल नहीं किया, फिर जुए ने ऐसा कंट्रोल किया उस भाई को कि वो सूख ही नहीं पाया। और आज सब खत्म है। वो बंदा आईआईटी खड़गपुर से एमटेक करा उसने। और आईआईटी खड़गपुर भी ऐसे लगा क्योंकि वो ट्यूशन देता था एमटेक के लिए लोगों को, कि भाई तुम निकालो आईआईटी। और जिस दिन आईआईटी का पेपर था, एमटेक का पेपर था, आई एम सॉरी, उस दिन वो कोइंसिडेंटली वहां पे पेपर देने चला गया। चलो ठीक है, मैं पेपर सॉल्व करके देखता हूँ कैसा पेपर बनता है, यूट्यूब पे उसकी वीडियोस डाल दूंगा। 99.9 समथिंग उसकी परसेंटाइल बनी। AIR रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 6। आईआईटी खड़गपुर से एमटेक करा उस भाई ने। उसके बाद अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया। घर वालों ने कभी नहीं देखा था कि लाख रुपए वाला बंदा हमारे घर में पैदा होगा, लाख रुपए जो महीने की तनख्वाह लेके आएगा, वो लेके आया। लेकिन लाख रुपए आने के बाद भी ऐसी सिचुएशन के कुछ भी खर्च करने को पैसे नहीं है। वाइफ समझ में नहीं आ रही उसको कि यार कहाँ, वाइफ को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पैसा जा रहा है, क्या करवा जा रहा है। वाइफ छोड़ देती है उसकी जुए की लत से, डिवोर्स हो चुका है उसका भाई का। माता जी की आकस्मिक निधन हुआ है जिसकी वजह से घर पूरा खराब हो चुका है, भाई की मेंटल स्टेट खराब हो चुकी है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भाई लोग बोलते हैं भाई आपका बेटा पूरी कहानी बता देता है, वो ज़रूरी इसलिए है बताना ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। ये स्टोरी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंदाज़ा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट बेटिंग कैन लीड टू इन वंस लाइफ। एक साधारण इंसान के जीवन में जुआ किस हद तक घुस के किस हद तक चीज़ें खराब कर सकता है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई को अब जुए से निकाल दिया मैंने, और टाइम टू टाइम मैं उस पर चेक ऑन भी करता रहूँगा। बाकी वीडियो आप देखो, मुझे 200 लाइक्स दो, और ट्रस्ट मी, मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी नॉर्मल बातें होती हैं, मैं बोलता हूँ उनको कभी कभी यार कि मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं बोलता हूँ 200 लाइक्स दो, लाइक आते हैं 70-80, मैक्सिमम रीच आती है 2000-3000। तो आई रियली फील वेरी मच डीमोटिवेटेड। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हो, अगर आप बोलते हो भाई 7 बज गए वीडियो क्यों नहीं आई है, भाई हम आपकी वीडियो डेली देखते हैं, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि आप भी, जैसे मैं आपके प्रति ड्यूटी बाउंड हूँ, आप भी मेरे प्रति ड्यूटी बाउंड हो थोड़ा सा, कि यार इसकी वीडियो को अपन हाइप करें, थोड़ा लाइक करें, थोड़ा इधर उधर इसको भेजें ताकि इसकी रीच बढ़े, ताकि ये बंदा जो काम कर रहा है इसको भी मोटिवेशन मिले और ये आगे बढ़े थोड़ा। ऐसे काम होता नहीं है एक्चुअली, मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने, चाहे मेरा प्रोफेशनल करियर हो, मैंने हमेशा ही, मैं मीडिया पर कभी रहा नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे भी रहना नहीं चाहता। यहाँ पे भी रहना नहीं चाहता का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम फाड़ दूंगा, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी छोटी विसिनिटी है, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से लाइक्स आते हैं, जिस हिसाब से व्यूज आते हैं ना, मुझे लगता है कि जो मेरा कंटेंट है, जिस हिसाब से मैं बातें करता हूँ, जिस हिसाब से मैं उनको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिस हिसाब से मैं चीज़ें समझता हूँ, इतना कम मैं डिजर्व नहीं करता। तो अगर किसी वीडियो पे रीच नहीं आती तो मेरा फेलियर नहीं, वो अपन सबका फेलियर है, और अपन सबको मिलकर उस पर काम करना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर इस पे अपन 200 लाइक्स दबाए, इस वीडियो पे रीच आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, शायद जीत भी जाएगी, अब तो देखते हैं। बाकी ध्यान रखो आप सब, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है। और कोशिश करो कि जो भूखे जानवर हैं उनको अगर अपन कुछ खाने को दे सके, कुछ कंट्रीब्यूशन अगर अपन उनको दे सके, तो भगवान भी अपन से खुश होंगे। बाकी ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं। तो हाँ ठीक है, आप स्टार्ट करो, मैं सुनता हूँ मेरे भाई। हाँ, मिलिंद भाई। हम्म।
तो आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, तो वहां से मैं भी इंस्पायर हुआ कि नहीं यार, मैं भी इस जाल में फंसा हुआ था और मुझे इस जाल से निकलना है। क्योंकि हम्म कोई भी जुआरी जो स्टार्ट करता है वो 100 रुपए से स्टार्ट करता है। अगर आप हम्म उसके सामने ये स्टोरी ला के रख दोगे कि उसका घर बिक गया, उसका प्लॉट बिक गया, उसका ये सब हो गया, तो वो यही सोचेगा कि यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, चलो मैं 1000 का 10,000 कर लेता हूँ। लेकिन वो 10,000 से कब उसका घर बार परिवार सब चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आप जो लोग 10,000 लगा रहे हैं उनको यहीं इसी स्टेज पे रोक रहे हो। तो आप किसी भगवान से कम नहीं हो अगर आप ये सब कर रहे हो तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है यार। मतलब मैंने देखा है ना कि मतलब बुरी चीजें क्या होती है। मतलब कि आदमी कितना विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है आदतों से, हरकतों से और इस एडिक्शन से। और फिर जब मैंने अपने आप को ना एज अ फेलियर पाया बहुत सारे पैरामीटर्स में, तो मैंने ना कोइंसिडेंटली इस चैनल पे काम करना स्टार्ट करा कि चलो बात करते हैं, बताते हैं, करते हैं। फिर जब लोगों की एक्सपीरियंसेस और आते गए, तो मुझे पता लगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हैं लोगों की लाइफ में, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैंने बोला यार मैं तो फिर भी, चलो मैंने अपनी औकात से ज़्यादा हारा, लेकिन मैं भी एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पे रुक गया जहाँ से चीज़ें सही करी जा सकती हैं। मतलब इतनी विनाशकारी स्थिति नहीं आई। तो लेकिन ठीक है यार, तुमने अगर ये मेरे एफर्ट्स रियलाइज करे तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप आगे बताओ फिर मुझे एक बार। हाँ, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी। जब 10th क्लास में था तो हम लोग सवाई माधोपुर में रहते थे। मैं, पापा, मम्मी और छोटा भाई था। ओके। पापा की एक छोटी सी नौकरी थी जिसमें वो 7,000 रुपये महीने का कमाते थे। ओके। तो, तो जो मैंने अपनी स्कूलिंग करी है वो मैंने सरकारी स्कूल से करी है। और ठीक मैं है। ऐसे बचपन से ही अभावों में रहा हूँ कि मतलब हमारे घर पे राशन वगैरह उतना ही आना है कि जितना। और पापा का कभी भी कोई ऐसे गलत शौक नहीं था, ना तो दारू पीना, ना जुआ खेलना, या फिर हम्म। भाई फिर मैं थोड़ा सा तेज बोलो। तुम्हारी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। ईयरफोन्स लगा रखे हैं क्या? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा तेज बोल ले भाई, थोड़ा सा बस तेज। हाँ, हेलो। हाँ मिलिंद भाई, अभी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बेटर है यार। हाँ, आप हाँ, बता रहे थे कि बचपन से ही चीज़ों की स्कार्सिटी थी, अपने अभाव था। हाँ, हाँ, ऐसा बचपन से ही चीजों का अभाव था, लेकिन मैं पढ़ाई में तेज था। तो फिर ऐसा घर पे शुरू से सपना था कि ऐसा आईआईटी से बीटेक करनी है, तो मैं कोटा चला गया था पढ़ाई करने के लिए। तो ठीक है। उस टाइम 2012 की बात है, उस टाइम पे फीस होती थी रेजोनेंस कोचिंग की, हाँ। 1.5 से 2 लाख रुपए होती थी उस टाइम पे भी। कितनी? 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में। अच्छा। ओके। मैंने तो बंसल तो क्लासेस से करा था, तब हमारी 80,000 हुआ करती थी उस टाइम पे। हाँ शायद, और शायद मैं थोड़ा भूल जाऊंगा, लेकिन 1 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं थी फीस। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत पहले का हूँ भाई। तू तो 22 का है, मैंने 2013 में इंजीनियरिंग कर ली थी। मैं उस टाइम का हाँ, प्रोडक्ट हूँ। हाँ, तो उसके 9 साल बाद लगभग इतना ही होगा, 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में। तो ऐसा घर का खर्चा भी चलाना होता था, तो घर वालों के पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहीं से इधर उधर उधार लेके पढ़ाया, लेकिन फिर मैं वहाँ पे गलत संगत में पड़ गया। एक एक यार होता है ना, बचपन से ही आप घर में रहो और आपको अचानक से ही बाहर भेज दें। गलत संगत में कैसे? गलत संगत में भी मतलब पढ़ाई नहीं करना, ऐसे इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, बियर पी लेना, ये सब। हम्म तो फिर उस तरीके से फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया हम्म। आईआईटी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ ना भैया, उसके 1 साल बाद ऐसे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा। क्योंकि ओके। क्योंकि आपको पता है भैया, जो लोग ऐसे गरीबी में जीते हैं उनके पास 100 चिंताएं होती हैं। हाँ, और स्ट्रेस का लेवल हाई रहता है। मतलब ऐसे ऐसे मतलब तो उन्हें ऐसे हर टाइम चिंता रहती थी। तो फिर 1 साल बाद उनका मतलब हार्ट अटैक हो गया था। तो फिर ऐसे मैं काफी डिप्रेस हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे क्या किया जाए, तो मैंने ऐसे प्राइवेट किसी कॉलेज में बीएससी का डाल दिया था। तो मैंने घर घर बैठे बैठे डिग्री कर ली थी। और फिर पापा ने एक किराने की दुकान भी खोली थी। अच्छा। तो मैं उस दुकान पे ऐसे बैठता रहता था, बस मैं एग्जाम देने जाता था। तो मेरा निकल गया। हम्म मतलब जैसे बीएससी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो डिग्री ऐसे ही मिल जाती है, मतलब हम्म। कोई वो नहीं है। तो फिर
जैसे तैसे मेरी बीएससी हो गई। फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर ऐसे पापा का प्लान था कि कोई ऐसे कपड़े की दुकान या फिर कोई ऐसा बड़ा दुकान खोल के इसको दे देते हैं, ये चला लेगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा दिमाग था, तो मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया। तो ऐसे मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, ओके। मतलब जैसे जीवन कॉलेज था एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो ठीक फिर है। मैं दिल्ली आया। तो ऐसे मेरे को महीने का 5,000 रुपये घर से मिलता था खर्चा चलाने के लिए। अब उसमें मुझे रूम रेंट भी देना है, खाने की भी चीजें देखनी है, पढ़ने का भी करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि इतना ही घर वाले अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन यार भैया उस टाइम पे ऐसी कोई लत ही नहीं थी। अगर ऐसे मुझे 5,000 रुपये मिल रहा था तो मैं ये सोचता था कि यार मैं और अगर ज्यादा कमा रहा हूँ तो मैं किसी को पढ़ा लूंगा, कोचिंग में जाके किसी की टेस्ट सीरीज बना लूंगा। लेकिन ऐसी कोई गलत लत नहीं थी। तो मैंने उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उस टाइम पे पैसा आता रहा। तो ऐसे सब कुछ ऐसे बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। उसके बाद मेरी दिया सराय कोचिंग में एक में जॉब लग गई थी। तो मैं वहां पे टीचिंग का काम करता था। अपने 35,000 रुपये मेरे को महीने के मिलते थे, मैं खुश था। मतलब बी एमएससी के साथ साथ तुमने जॉब स्टार्ट कर दी थी? हाँ, वो किस चीज की पढ़ाता। जॉब थी? पढ़ाने की? मैं मैं से लोगों को गेट की तैयारी करवाता था। गेट एक एग्जाम होता है जिससे हाँ हाँ, मुझे पता आईआईटी है, एमटेक का। हाँ। हम्म। तो फिर मैं, और फिर वो मेरे को 35,000 रुपये देते थे, मैं भी खुश था, फैमिली भी खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हाँ। उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला कि कोचिंग वालों ने कि हेलो जैसे ही, भाई, तेरी आवाज हाँ साफ करे अभी आ यार। गया आपको परफेक्ट आवाज? परफेक्ट परफेक्ट, ये बेस्ट है। तो हाँ तो तुम्हारी तुम्हारी जॉब लगी मेरे भाई एमएससी करते करते गेट की किसी इंस्टीट्यूट में, है ना? हाँ ठीक तो है भाई, मैं फिर ऐसे बताओ। वहां पे ऐसे बच्चों को गेट की तैयारी करवाता था। मुझे महीने का 35,000 रुपये मिलता था। पर मैं भैया बता रहा हूँ, मुझे तब भी जुए का शौक नहीं था। मैं थोड़ा बहुत ड्रीम इलेवन में लगा देता था, हाँ पर हाँ। ऐसा शौक नहीं था कि मेरे को 1 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख बनाने हैं, या फिर ऐसा कोई शौक नहीं था। ठीक है। फिर फिर मेरे को एक दिन बोला कोचिंग वालों ने कि यार कल ना गेट का पेपर है, तो तू एक काम कर, गेट का पेपर दे और तू क्वेश्चन लिख के लिया ना, ताकि हम तुरंत यूट्यूब पे सॉल्यूशन डाल देंगे, और ऐसा हमारी कोचिंग की वो हो जाएगी पब्लिसिटी की, देखो इन्होंने तुरंत सॉल्यूशन डाल दिया, क्योंकि बच्चे तुरंत देखते हैं। ठीक है। तो फिर जब मैं पेपर देने गया तो फिर मैंने क्वेश्चन तो लिखे ही, और मैं पढ़ाता तो था ही, तो मैंने पेपर भी कर दिया। तो मेरी ओके। उस पेपर में टॉप रैंक आई थी, मतलब 99.99 परसेंटाइल थी मेरी रैंक थी। 6 या 7 थी ऑल इंडिया रैंक। अरे भाई, कौन से साल में, 22 में? हाँ, मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी भेज दूंगा वाली। हाँ तो भेज देना, मैं लगा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। ना उसके बाद ना ऑल इंडिया रैंक ये थी। तो उसके हम्म। बाद ऐसा हुआ था कि जो एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है आईआईटी से सीएस में एमटेक करने की, वो आपको खड़गपुर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आई थिंक कानपुर भी प्रोवाइड करता होगा। पर हाँ, लेकिन आईआईटी खड़गपुर तो जरूर करता है। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो वहाँ पे भी मैंने एसबीआई से लोन लेके अपनी पूरी फीस भरी। यार घर वाले तो लेकिन बहुत खुश होंगे उस टाइम पे कि जो आईआईटी का सपना अपना बीटेक में नहीं हो पाया वो एमटेक में पूरा हो रहा है फाइनली। हाँ, घर वाले खुश थे, लेकिन सर ऐसा था ना कि ऐसे जिम्मेदारियां इतनी मेरे ऊपर बढ़ गई थी कि ऐसा मुझे ऐसे घर को देखना था, और मैं ऊपर अपना पढ़ाई पढ़ाई करते जा रहा था। तो उनका हम्म। ऐसा जल्दी से कोई भी नौकरी करो, अच्छा, ओके। क्योंकि सर ऐसा हुआ था ना, सपना वो तब था जब ऐसे परिवार था, सब कुछ था, हंसता खेलता था 11th 12th में। लेकिन जब ऐसा मम्मी चली गई तो ऐसा घर पे जिम्मेदारियां बढ़ गई। अच्छा, मम्मी एक्सपायर हो गई थी अपनी हार्ट अटैक से? हाँ, अच्छा, ओके ओके। मैंने आपको बताया था ना। और फिर नहीं, सर हार्ट वो अटैक का तो मुझे पता था कि हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन ये नहीं पता था एक्सपायर हो गए थे। ओके, सो सॉरी। ओके भाई। एक्सपायर हो गई थी। और फिर सर जो मेरा छोटा भाई है उसका भी जो ऐसा दिमाग है वो खराब हो गया था, तो उसको भी मतलब रीइंबिलेशन सेंटर में डाला हुआ था। तो मतलब मम्मी के जाने के बाद हो गया था ये काम? हाँ, अरे यार। तो ये घर की सिचुएशन थी। तो सर फिर इस सिचुएशन में मतलब अगर पहले सिलेक्शन होता जो खुशी होती, और अभी सिलेक्शन पे, तो सर आप समझ सकते हो कि हाँ उसमें यार, कितना डिफरेंस आ जाता है। समझ गया। और फिर यहीं से शुरू होती है सर आईआईटी से ये जो मेरी जुए की कहानी है। तो कैसे? एक तो एक दिन मेरे को अपना दोस्त रूम पे बुलाता है। मतलब उस दिन आईपीएल चल रहा था, आईपीएल का कोई मैच चल रहा था। तो हम्म। मैं
ड्रीम 11 खेल रहा था, तो उसने बोला यार तू ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाता है, आज तक कभी 1 करोड़ रुपए जीता है? मैंने कहा नहीं यार, ऐसे 1 करोड़ तो नहीं जीता, पर ऐसे भगवान ने जिस दिन चाहा, वो 49 रुपए में क्या ही जाता है, हमें 20,000 रुपए महीने का मिलता है आईआईटी से, अगर आप एमटेक हम्म करते हो किसी भी ब्रांच में। तो मैंने कहा यार 20,000 रुपए महीने का मिलता है, डेली 49 लगा के 4-5 हजार भी मैं लगा दूं तो मेरे ऊपर क्या ही फर्क पड़ता है। हम्म 4-5 हजार भी नहीं होता, 50 × 30 यानी 1,500 रुपए आपके होते हैं, तो मैं उसमें खुश रहता था। हम्म तो एक दिन उसने मेरे को बताया कि यार देख, ऐसा भी होता है, एक महादेव नाम से बुक होती है, ठीक है? नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, मतलब वेबसाइटों का नाम मत ले, रहने दे, है ना? ऐसे ही बता दे आगे। कोई दिक्कत नहीं, हाँ फिर। तो ऐसे उसने मेरे को बोला कि यार देख, एक ये इस नाम से बुक होती है, एक ये इस नाम से बुक हम्म होती है। तो यार इस पे ना ऐसे होता है कि यार तेरे को ना ये बताना है 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, 10 ओवर में कितने रन बनेंगे। हम्म बस वही एक दिन था जहाँ से बर्बादी की शुरुआत हुई। अच्छा। तो फिर उसमें मैंने पहले 1,000 रुपए डाले, 2,000 रुपए डाले, 5,000 रुपए डाले। तो फिर ऐसा कर करके मैं ऐसे इसका एडिक्ट हो गया। मेरे को ये नहीं था कि जीतना है या हारना है, मेरे को ये था कि यार बस ये करना है, इसमें मतलब एक अलग सा मजा आने लग गया। अच्छा, तो तब तुम जीतते होंगे स्टार्टिंग में तो। हाँ सर, स्टार्टिंग में जितना जीतता था फिर उसके अगले दिन हार जाता था। और तो सेशन ही फिर खेलते थे केवल? हाँ, मैं मोस्टली सेशन ही उसमें खेलता था, 10 ओवर, 20 ओवर, 6 ओवर। समझ गया। और ऐसे मैच वगैरह का भी होता है, पर ऐसे उतना मैं नहीं करता था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ सर, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब भी ऐसा मेरे ऊपर 50, 60, 70 हजार रुपए का कर्जा था मेरी जॉब लगने से पहले, किस वजह से? इसी बैटिंग की वजह से। अच्छा, ओके। पर ऐसे मैंने सोचा कि 60, 70 हजार रुपए का कर्जा क्या ही होता है, किसी से लेके दे देंगे, ऐसा इसमें जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो रही है। हाँ। लेकिन सर उसके बाद जो मैंने नरक की जिंदगी देखी है ना इसमें घुसने के बाद, वो अभी आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि मैंने क्या क्या नहीं झेला। मैंने ऐसे बहुत बार सुसाइड का भी सोचा, मैं तो इस स्टेज तक भी आ गया था। मुझे स्टार्टिंग से बताओ, हाँ फिर क्या हुआ? 50-60 की अपनी उधारी हो गई धीरे धीरे? हाँ मतलब 60 से 70 हजार रुपए की उधारी हो गई सर। उसके बाद मेरी जॉब लग गई। अच्छा, जब मेरी जॉब लगी तो मेरी जॉब लगी थी 15 लाख रुपए की, क्योंकि ऐसे मेरा पढ़ाई से मन हट गया था, तो मैं इतना वहां पे जाके मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मेरा मतलब बहुत ऐसा डिसेंट सा, चलो ठीक ठाक जॉब मेरी लग गई। तो ऐसे मेरी जॉब लगी, महीने के 1 लाख रुपए मैंने घर पे बताया कि मुझे सैलरी मिलेगी, तो सब लोग बहुत खुश हुए कि यार इतना तो हमारे घर में कोई नहीं कमाता, महीने का हाँ। 1 लाख रुपए, इसकी पहली सैलरी लगी है, ये वो ये करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, वो करेंगे 2 लाख रुपए का, इसकी जो पहली सैलरी आएगी उससे ये करेंगे वो करेंगे। हम्म तो सर उसके बाद ऐसा हुआ, मैं यहाँ पे दिल्ली आ गया जॉब करने के लिए। ठीक है भाई। और फिर सर स्टार्टिंग में मेरा लॉस इतना नहीं था। हम्म मैं फिर मतलब ऐसा घर वालों ने मेरी शादी भी कर दी कि चलो ये अच्छा कमाता है तो इसकी शादी भी कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा सर ये, किस किस एज में करी तुम्हारी शादी? मेरी जॉब लगते ही शादी हो गई थी आज न- से नहीं, एज बता बेटा। 26 की एज में। अरेंज मैरिज है ना? टिपिकल अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज लव मिक्स टाइप बोल सकते हो, कि मैं ऐसा लड़की को पहले से जानता था, वो भी जॉब करती थी। अच्छा, ओके। ऐसा मेरी शादी हो गई थी उससे। ठीक है भाई, फिर बताओ आगे। कितना पर प्यारा सर बोलता है ऐसा तो यार। प्यारा बोलता बच्चे जैसा। हाँ फिर। हाँ भैया, उसके बाद ना ऐसा हुआ कि ऐसा जिस आदमी ने कभी अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं देखे हो और आप उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दो, 4 लाख रुपए डाल दो, तो हम्म उसको समझ नहीं आएगा कि यार इस पैसे का मैं करूँ क्या। हम्म। कि हमने ऐसा अकाउंट में, मैंने एमएससी कर ली पूरा, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन मैंने अपने अकाउंट में अगर फीस वीस भरनी हो बात अलग है, कोई बड़ा काम हो बात अलग है, लेकिन कभी मेरे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे नहीं रहे कि एक साथ किसी ने 4 लाख रुपए डाल दिए हो। सही तो ऐसा बात है। समझ में नहीं आया। और मैं आपको भैया बताऊं, मैं कसम खा के बोलता हूँ, ना तो मुझे ऐसा लड़कीबाजी करने का कोई शौक था, ना मेरे को दारू पीने का शौक था। इन सब शौकों से मैं दूर था, ना मैं कोई नशा करता था। पर ये जो शौक है ना यार, ये जो गैम्बलिंग वाला, ये वेंचो एकदम ऐसा कब कैसे किस कदर नशा चढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब तो शादी के बाद क्या हुआ फिर? हाँ, शादी के बाद ऐसा था कि ऐसे मेरी वाइफ भी
उम, पैसा कमाती थी तो उसको पैसों की इतनी नीड नहीं होती थी, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती थी। तो उसका ऐसा नहीं होता था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो वो मतलब अगर मैं महीने का 10-20 हज़ार रुपए में कर देता था, तो हाँ। भी वो खुश हो जाती थी। वो मतलब ऐसा मेरे से बहुत प्यार करती थी। उसकी कोई इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएँ नहीं थी कि आप मेरे लिए ये करो, आप ये कर रहे हो, वो नहीं कर रहे। हम्म। ऐसा बहुत पीसफुल लाइफ थी। तो तो मेरे को एक क्रेडिट कार्ड मिला था 3 लाख रुपए का, ठीक है, एचडीएफसी। बैंक का नाम मतलब, हाँ। सॉरी। हम्म। तो तो मेरे को 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिला। तो हम्म। मैंने सबसे पहले क्या किया, उसमें से 3 लाख रुपए निकाल लिया। आप हम्म। ऐसा उससे कैश नहीं निकाल सकते, लेकिन निकालने के बहुत तरीके होते हैं। आप हाँ। कोई एप्लीकेशन हाँ। डाउनलोड करो, ये करो, वो हाँ। करो। हाँ, बहुत होते हैं। और फिर मैंने 3 लाख रुपए वो अपनी बैटिंग वाली आईडी में डाल दिए। भाई एक सेकंड में तेरे को रोकूंगा यार, एक बार बता। जैसे तूने 100-200 से स्टार्ट करा, तेरी तनख्वाह ही 1 लाख रुपए, तो तूने हाँ, 4 महीने के आसपास तक उस तनख्वाह को रोका, तो तेरे खाते में 4 लाख रुपए तक के आसपास तूने देखता रहना तूने स्टार्ट करा। तेरा क्रेडिट कार्ड आया, जैसे 3 लाख लिमिट थी, जैसे ही वो तेरे पास आया तूने 3 लाख रुपए के 3 लाख रुपए निकाल लिए क्रेडिट कार्ड से और जुए की साइट में डाल दिए। हाँ, हाँ यार भैया, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब कंपनी में एंटर करते हो, तो मेरा जब पहला महीना था, तो कंपनी वालों ने ही सैलरी अकाउंट बना के दिया था। और जिस बैंक से सैलरी अकाउंट बना के दिया था, उन्हीं बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड भी नहीं नहीं, दिया वो था। तो मैं समझता हूँ, वो तो मैं समझता हूँ। मेरा मेरा ये कंसर्न नहीं है, मेरा ये छोटा सा कंसर्न है। जैसे मान ले तूने जीवन भर से मेरे भाई गरीबी देखी है ना? हाँ, तू जानता है, भगवान की तरह से तेरी नौकरी अच्छी लगी, तुझे एक बार नहीं लगा कि यार 50-60 का चलो कर्जा है, लेकिन 3 लाख रुपए मैं एक साथ डाल रहा हूँ। वो आदमी जो कभी 1,000 रुपए, कभी 500 रुपए ऐसे का सेशन खेलता था, और वो एकदम से 3 लाख रुपए डाला, तेरी गांड नहीं पड़ी एकदम से यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यार? या मतलब ऐसे मजे मजे में डाल दिया कि चलो अब तो पैसे वाला हो गया मैं, नहीं, डाल के ऐसे देख मेरे लेता को हूँ। लगा था भैया कि मैं ऐसे पूरा 3 लाख खर्च नहीं करूंगा। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी ऐसा यूट्यूब पे, कि हम्म। अगर आपके पास 3 लाख है तो आप उसको 20 लिमिट में डिवाइड करो। फिर ऐसा जो भी एक ही लिमिट से आप खेलो, फिर उस एक लिमिट में भी आप तुरंत कैश आउट करो, ये करो। तो मेरे को लगा कि यार ये सब चीजें अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सही तो होता होगा। तो मैंने सोचा कि यार अगर 3 लाख रुपए हैं, तो मैं 30-30 हज़ार रुपए की लिमिट रखूंगा, और किसी भी मैच में हारूं या जीतूं, मैं 30 हज़ार से ज्यादा तो लगाऊंगा ही नहीं। ठीक तो है। फिर ऐसा 10 लिमिट है। अगर मैं एक लिमिट भी हारा, दो भी हारा, तीन भी हारा, चार भी हारा, तो भी मेरे पास बैकअप तो रहेगा। और फिर सबको ये लगता है कि ऐसा क्रिकेट में कोई इतना बड़ा चूतिया तो नहीं है कि वो लगातार 10 में से 10 मैच गलत प्रिडिक्ट कर देगा। हाँ। लेकिन क्या, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके दिन खराब होंगे ना, तो 10 नहीं, लगातार 100 के 100 मैच भी एकदम गलत जाएंगे, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है। सही आप बात है। आप चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, चाहे आप 20 पैसे पे खा लो, चाहे आप 10 पैसे पे खा लो, चाहे ये लगा लो, वो कर लो, टॉस कर लो, सेशन कर लो, कुछ भी कर लो, आप फाइनली अंतिम रिजल्ट जो होता है वो यही होता है कि आपकी हार 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 और हार ही होती है। तो मैं 3 लाख रुपए हार गया। तो अब मतलब सुनो, कितने दिन में आ रहे? 3 लाख रुपए में हार गया एक एक महीने के अंदर अंदर। सर, ओके। मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि 30 की लिमिट से खेलूंगा, ये सारा ज्ञान ना, जब आपकी आईडी में पैसे होते हैं ना, तो आपको हाँ। कोई 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 ज्ञान, कोई बकचोदी कुछ समझ नहीं आता। हाँ, वो तो है, सही बात है। कब ऐसा 70 हज़ार की बैट लग रही है, कब 1 लाख की लग रही है, कब ये हो रहा है, कब वो हो रहा है। तो एक महीने में मैं ऐसा पूरे के पूरे 3 लाख रुपए हार गया। तो हाँ। ऐसा हाँ। एक बार मेरी वाइफ को कुछ ऐसा ऑर्डर करना था किसी एक साइट से कुछ, तो उसने बोला कि तुम्हारे पास तो क्रेडिट कार्ड है ना, चलो उससे तुम्हारा नंबर बता दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। अब वो ऐसा 250 रुपए की चीज थी, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने तो 3 लाख रुपए इसमें पूरे के पूरे हार गया मैं। तो फिर मैंने क्या किया सर, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं 3 लाख रुपए हार गया, लेकिन बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप 4-5 साल में चुका देना, आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। तो फिर मेरा कुछ ईएमआई बना था 14, 15, 16 हज़ार। तो यार मेरे को लगा कि मैं 3 लाख तो हारा हूँ, पर यार मेरा जा तो महीने से 14 हज़ार रुपये ही रहा है। तो ऐसा हाँ। इसमें दिक्कत क्या है, कोई बात नहीं, 14 हज़ार भर देंगे। तो ऐसा 3 लाख का मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ। मतलब 3 लाख रुपए, सर मतलब अगर कोई मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब जाके वो 500 रुपये कमाता है और उसकी गांड पड़ जाती है 500 रुपये में। और हम्म। हम यहाँ पे बेंचों बैठे बैठे, कभी 80 हज़ार की बैट लग रही है, कभी 90 हज़ार की लग रही है। मतलब आप देख रहे हो कैसा, मतलब इंसान में वो चढ़ जाता है नशा। तो फिर
तो फिर ऐसा 3 लाख आ रहा, तो फिर वो ऐसे मेरे को फील नहीं हुआ, मैं खुश था कि अभी भी मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए थे। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसका रिकवरी करते हैं, जो भी कंपाउंडिंग बकचोदी ये सब होती है वो करते हैं। अभी तक हम्म। मेरे को कसीनो की लत नहीं लगी थी, मुझे पता भी नहीं था कसीनो क्या होता है। तो ठीक है। फिर मैंने वो अपनी सैलरी में से 4 लाख में से 1 लाख रुपए सेव रखा और मैंने 3 लाख रुपए डाल दिए। वापस से अलग 3 लाख? हाँ। अच्छा, ओके। तो फिर 3 लाख के बाद फिर मैंने देखा यार कसिनो भी कुछ होता है, ये तीन पत्ती लोहा लस्सन और पता नहीं क्या क्या चीजें थी उसमें, हम्म। एविएटर प्लेन उड़ाओ ये सब। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपका कोई गांव में कोई दुश्मन वुश्मन हो ना, कि आपको उसे एकदम ऐसे जिससे एकदम वो हो ईर्ष्या की उसको खत्म ही करना है, तो भाई उसको कसिनो खेलना सिखा दो और उसको आईडी दे दो। मैं तो ये बोलूंगा सही बात कि है, गलत नहीं बोल रहे हो। तो तो फिर उसके बाद कसिनो में सर ऐसा होता है कि मतलब पहले तो थोड़ा बहुत उन्होंने जिताया मेरे को। मैं हम्म। ऐसे कभी बहुत बड़ा पैसा नहीं जीता कि मतलब मैं कभी 10 लाख जीत गया, 12 लाख जीत गया, पर हाँ कि मैं जितना जीतता था उतना ही हार जाता था। तो ओहो। तो कैसीनो में तो ऐसा है कि अगर आपकी आईडी में जितना बैलेंस है वो आपका जब तक जीरो नहीं होगा वो बंदा ऐसे फोन से उठेगा ही नहीं। आप चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी से भी आप ये पूछ लेना जो भी कैसीनो खेलता है, अगर उसकी आईडी में आप 30 लाख रुपए भी डाल दोगे तो वो उसको जीरो करके ही उठेगा। चाहे वो हम्म। 30, अगर उसने 70 लाख भी कर दिया ना तो वो सोचेगा 70 से अब मैं 140 करूंगा, 140 से 280 करूंगा, मैं 30 लाख कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर भी देगा। लेकिन फाइनली वो अंत में जीरो करके ही उठेगा, ये सत्य है। और लोग बोलते हैं कि यार हम ऐसे दिमाग पे कंट्रोल कर लेंगे, कंपाउंडिंग कर लेंगे। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि सबसे मुश्किल अपने मन को कंट्रोल करना है। तो अगर भगवान ही अगर ये बोल रहे हैं तो हम भगवान तो नहीं है ना भैया। लेकिन सही बात सबको है। लगता है कि वो ऐसे भगवान है और वो कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं वो 3 लाख भी हार गया। तो अभी तक जिंदगी सही चल रही थी, क्योंकि मैं 6 लाख रुपए हारा हूँ, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा कि मैं 6 लाख रुपए हारा हूँ। क्योंकि जो मैंने 3 लाख रुपए हारे उसकी 14 हजार की ईएमआई बन गई, हम्म। और जो मेरे को 4 लाख मिले थे उसमें से 3 लाख हारा, तो जो ऐसे मिला था वो गया, तो वो किसी से उधार तो लिया ही नहीं था। फिर अब सर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस जंजाल में फंसा तो कैसे लोन उधारी ये सब, अभी ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। हम्म। तो वो हार गया। अब उसके बाद मेरे को महीने का 1 लाख रुपए सैलरी के लिए मिलता था। और आपको पता है भी, अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आपने फ्यूचर में सॉरी आपने पास्ट में कभी बाउंस वगैरह कुछ भी नहीं करा, तो आपको अच्छा खासा लोन मिल जाता है। तो ऐसा मैंने क्या किया कि 4 से 5 लाख रुपए का लोन उठा लिया, जो ऐसे एनबीएफसी होती है इनसे अलग हम्म। अलग खेलने के लिए। हम्म। तो तो मेरा ऐसा था कि अगर मैंने 4 से 5 लाख रुपए का लोन उठाया है और अगर उसकी 30-40 हजार रुपए भी ईएमआई जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 5 लाख से मैं तो ऐसे सोचता ही नहीं था कि अपन 5 से 10 करेंगे। मैं तो ऐसे सोचता था कि 5 से अपन 30, 40, 50, 60 लाख ऐसे अपन पैसा कर लेंगे। हम्म। फिर 4 से 5 महीने के अंदर मैं पैसा हारता गया, मतलब ऐसा 5 लाख रुपए आप मेरा वो भी लॉस ले लो। तो जब मैं पैसा हारता था 5 लाख रुपए, तो अब आप देख रहे हो मेरी कंडीशन क्या होगी। 40 हजार रुपए की मेरी ईएमआई उस 5 लाख रुपए की हार की, हम्म। 14 हजार रुपए की मेरी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, कितना हो गया 54 हजार रुपए। हम्म। और ऐसा 20 हजार रुपए थोड़ा बहुत रूम रेंट होता था, तो फिर कितना हो गया 74 हजार रुपए। तो बस मेरे हाथ में 20 से 26 हजार रुपए आते थे, यानी कि मेरी ठीक है। नौकरी रह गई बस ऐसा 20 से 26 हजार रुपए की। हम्म। और थोड़ा बहुत ऐसा घर का भी खर्चा होता था, वाइफ का भी खर्चा होता था, तो वैसे मेरे पास केवल 20 से 26 हजार रुपए बचना शुरू हो गए। और सर मैं आपको बताऊं, हम्म। जब सर मैं खेलता था तो मैं किसी से भी बात नहीं करता था, घर के फोन नहीं उठाता था, सब कुछ नहीं करता था। लेकिन अभी तक ऐसा घर पे कुछ भी नहीं पता था। उनको ये लगता था कि अरे ये तो बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा है, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर ऐसे धीरे धीरे करके 1 साल बीता। तो ऐसा 1 साल में मेरे ऊपर टोटल कर्जा हो गया था 10 लाख रुपए के आसपास। मतलब आप 1 साल तक रुके ही नहीं, खेलते गए खेलते गए? हाँ। और अच्छा। मेरी किस्मत अच्छी बोलो या बेकार बोलो, जितना लगाता उतना हार जाता है, फिर जो भी करता मैं ऐसा 10 लाख रुपए के लॉस में आ गया।
और ऐसा मेरा महीने का ईएमआई हो गया 60 से 70 हजार रुपए। अच्छा, ओके। ये जो एनबीएफसी होती है वो कभी भी आपको 10 साल के लिए लोन नहीं देती, वो आपको मैक्सिमम देती 5। है, हाँ मैक्सिमम 5 भी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अगर आप 70-80 हजार रुपए का लोगे तो वो 6 महीने 7 महीने, तो मैंने ऐसे ऐसे करके लोन उठाए थे। नहीं, नहीं, जो एनबीएफसीज़ होते हैं ना, उनको आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस है ना, उसे 5 साल तक मैक्सिमम वो लोन दे सकते हैं। ये उनके नियम है। वो देते हैं, वो 6 महीने 7 महीने, वो उनकी प्रोटोकॉल है। अच्छा, हाँ सर, तो फिर ऐसा हो गया था कि कंडीशन की मतलब 74 हजार रुपये मुझे महीने का ईएमआई भरना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब मिला के। और हुँ, मेरे को 20 हजार रुपये का रूम रेंट भरना है, और ऐसे मेरे हाथ में 6 हजार रुपये ही बच रहा था। तो ऐसा वाइफ बोली कि चलो यहाँ चलते हैं, ये चलते हैं, क्योंकि शादी के बाद ऐसा बहुत खर्चे होते हैं। एटलीस्ट आपके बेसिक खर्चे तो होते हैं कि घर में साबुन तो आना चाहिए, तेल तो आना चाहिए। तो उसको उसको आइडिया ऐसा नहीं था इस चीज़ का बिल्कुल भी तब तक? नहीं, उसको आइडिया नहीं था। उसको ये था कि इसको ऐसा क्रिकेट का शौक है। मैं 2015 में हुँ, मतलब काफी क्रिकेट खेला था, मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऐसे खेला था। तो उसको लगा कि यार चलो इसको शौक है, तो ये ऐसे देखता रहता है। और अच्छा। ऐसे मैंने उसको बोला था कि ये ऐसे आईडी होती है, इसमें पॉइंट्स होते हैं, ये मतलब पैसे नहीं होते। तो वो मतलब ऐसे भरोसा करती थी। उसको ये नहीं पता था कि ये आदमी तो मतलब 10-15 लाख रुपए हुँ, लॉस में बैठा है। तो सर उसके बाद ऐसा हुआ, जब ऐसा 10 लाख रुपए लॉस हुआ, महीने का 6 हजार रुपये ऐसा बचने लगा, तो फिर एकदम से दिमाग खराब हो गया कि यार सही ये क्या बात हो है। गया। और सही ऐसा बात है सारी कि कंपनी ने लोन देने भी बंद कर दिए। और ऐसा मेरा लोगों से व्यवहार ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसे उधार दे दे। क्योंकि क्योंकि मेरी जो सोसाइटी थी वो शुरू से ही ऐसी रही थी कि ऐसा 2-3 लाख रुपए उधार लेने वाली मैंने कभी देखी नहीं थी। और फिर जो हमारे दोस्त नए नए लगे थे जॉब के लिए, अब उनसे जॉब मतलब 2-3 लाख रुपए मांगना, और फिर आज की दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई नहीं देता 2-3 लाख रुपए हुँ, अर्जेंट। जो फिर से ऐसी कंडीशन हो गई। और सर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छा आदमी ना जुए में पड़ के ऐसा उसके अंदर ना छल और कपट आ जाता है। वो मतलब क्या क्या गंदे तरीके नहीं सोचता पैसे लाने के। अगर सही आप बात है। उसको बोलो कि भाई ये तरीका है पैसा लाने का, तो वो ना वो हुँ, तरीका भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे वो कितना भी गलत तरीका हो। मैं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि अब फिर मेरा दिमाग ना एकदम से पागल हो गया कि यार भाई मेरे पास 10 लाख रुपए का लॉस है, ये है वो है। और ऐसा किसी किसी महीने की ईएमआई तो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए तो सैलरी ही है, अब ऐसा उसमें मैं ऐसा रूम रेंट भी नहीं भर पाऊंगा, ये भी नहीं भर पाऊंगा। अगर ऐसा घर पे पता चला तो शादी भी टूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर ऐसे भी हम मैंने वो काम किया जो मतलब मैंने क्या किया कि मुझे शादी में जो मतलब ऐसा मेरी वाइफ के जो मतलब सोने की चैन थी, जो भी था वो सब हुँ, मैंने बेच दिया। तो तो वैसा बेच दिया? हाँ। उसको उससे चुरा के, छुपा के उससे? हाँ, उससे छुपा के बेच दिया। मैंने उसको बोला कि यार ऐसे अपने घर में गोल्ड रखा रहता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लॉकर में जाके रख देता हूँ। तो फिर ठीक है। वहां पे ना ऐसा सेफ्टी रहेगा अपना। तो वो सब उसका 5 लाख रुपए का बिका था। अच्छा। तो तो मैं वापस खुश हो गया। मैंने कहा कि यार चलो मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, इस महीने का 1 लाख रुपए जो ईएमआई है वो मैं ऐसा भर देता हूँ। और फिर मेरे पास 4 लाख रुपए बचेंगे। अब इस 4 लाख रुपए से अपन अगर हर महीने का 1 लाख भी निकालें तो अपना काम चलता रहेगा, और अपना सारा की सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन, ऐसा बहुत गुस्सा ये सब आने लग गया। क्योंकि सर आप देख लो, कोई भी जुआरी जो जुआ खेलता है अगर वो हारता है तो उसके दिमाग की कंडीशन क्या हो जाती है। हाँ, चिड़चिड़ा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भाई। तो फिर चिड़चिड़ा मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया था, मेरे स्वभाव में ऐसा हो गया था कि मैं ऐसा कि मतलब इधर उधर हाथ पैर मारना, इधर उधर दीवार पे सिर रखना, जोर से चिल्लाना, टीवी तोड़ देना। तो ऐसे मेरी वाइफ को लगा कि ये इसको अचानक से क्या हो गया। तो वो छोड़ के अपने ऐसा घर चली गई, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम था, तो वो ऐसा घर से काम करने लग गई। तो ऐसे मेरे को लगता है कि अगर वो छोड़ के भी नहीं जाती, साथ में भी रहती, तो शायद मैं नहीं करता। तो फिर अगर मैं अकेला हो गया तो फिर ऐसा मुझे लगा, फिर तो सुनना मुझे सुनना, एक बार ऐसे ऐसे इतना जल्दी-जल्दी मत भाग। जैसे मान लो तुमने वाइफ़ को बोला कि मैं ना तुम्हारी ज्वेलरी जो है, वो लॉकर में रख के आ रहा हूँ, है ना? हाँ। तो ये बात हो गई, उसके बाद वो घर क्यों चली गई, कारण? नहीं,
उसके बाद ये हुआ ना सर कि मेरे पास वो 5 लाख रुपए आए, ठीक है। जो जो ऐसा मैंने ज्वेलरी बेची थी या फिर जो भी था। हाँ। तो फिर उसके बाद जो वो पैसे आए, हाँ। तो फिर मैंने उस वो अपने बैंक अकाउंट में ले लिए, हम्म। और फिर मैं वो पैसे भी हार गया। मतलब उससे तूने उधारी नहीं चुकाई, उससे तूने और जुआ खेला और वो हार गया। हाँ, उसमें से मैंने 1 लाख की चुकाई और 4 लाख में हार गया। अच्छा। ओके। तो फिर अभी ऐसा मेरे पास टोटल कर्जा हो गया 14 लाख रुपए का। ठीक है। और अभी ऐसा मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वाइफ भी छोड़ के चली गई थी। वो कह रही थी पता नहीं वो क्या करता रहता है, उसका दिमाग कैसा हो गया, उसको ट्रॉमा हो गया है, ये हो गया है, मेरे को उसके साथ नहीं रहना, ये वो। तो मैं नहीं ऐसे तो समझ इसमें सकता इसमें हूँ। छोड़ना तो नहीं बनता। इसमें तो नाराजगी बनती है बस कि यार तुम कहाँ बिजी हो, कैसे हो, क्या हो। तूने समझाया नहीं उसको ढंग से उस टाइम पे। नहीं, ऐसा मैंने समझाने की कोशिश करी, ऐसा सर, जो आज का जमाना है और जो हमारे ऐसे मम्मी पापा का जमाना था, उसमें मतलब आप इसको थोड़ा फेमिनिज्म बोल सकते हो, मेरी गलत सोच बोल सकते हो, लेकिन अगर आज के जमाने की जो ऐसे लड़कियां हैं, वो उनमें जो सहनशीलता है या फिर जो ऐसा घर चलाने की भावना है, जो मतलब ऐसा मॉडर्न लड़कियां होती हैं जो आईटी सेक्टर में जॉब करती है, उनमें थोड़ा कम होती है। हाँ ठीक है, आई मे भी हो एग्री। सकता है मैं ऐसा नहीं गलत नहीं हूँ। नहीं, मैं टू एन एक्सटेंट आई एग्री विद यू। ठीक तो है। अगर किसी लड़की अगर ये वीडियो देख रही है, उसको बुरा लगे, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उनसे, लेकिन ये नहीं ठीक है, मेरा तेरा सिद्धांत पॉइंट ऑफ व्यू है, हाथ जोड़ के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। हाँ ठीक है। है कि सर वो छोड़ के चली गई। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि सर 14 लाख रुपए का लॉस। अभी तक भी घर पे किसी को नहीं पता था, और ऐसा वाइफ को भी नहीं पता था कि ये ऐसा ये काम करता है। हम्म। फिर उसके बाद ऐसा घर वाले फोन करते रहते थे, ऐसा दो दो तीन तीन दिन तक मैं उठाता नहीं था, तो उनको शक हुआ कि यार ये कर क्या रहा है, ये फोन भी नहीं उठाता। और ऐसा ऑफिस के काम में भी ध्यान नहीं लगता था कि ऑफिस में कौन सी फाइल कहाँ रखी है, क्या करना है, कंप्यूटर में किस फोल्डर में रखी है, तो ऐसा वहां से भी दिमाग हटने लगा। हम्म। पर ये था कि ऑफिस में चलो ठीक है, मैं जैसे तैसे काम कर देता था, फिर ऐसा ऑफिस में भी आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं से और पैसे कर लिए, 4 से 5 लाख रुपए, और मैं वो भी हार गया। अबे यार। और सारा पैसा मैं कैसीनो में आ रहा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना इसलिए छोड़ दिया कि यार क्रिकेट में कौन 4 घंटे ऐसा वेट करे, कैसीनो में तुरंत मिलता है। तो मेरा तुरंत के चक्कर में ये था कि मेरा 19 लाख रुपीज का लॉस हो गया। अब उसके बाद ऐसा हुआ सर, ऐसा अब फिर मेरी ये हालत हो गई थी कि मुझे 2-3 लाख रुपए इतना हर महीने भरना था, और फिर इतना बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर ऐसा वाइफ भी छोड़ के चली गई थी, तो उसने बोल दिया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, और फिर मैं उसको ऐसे बुलाता भी कैसे। हम्म। अगर वो साथ में रहने भी आ जाती तो मैं उसको साथ में हाँ तो रखता कैसे। फाइनेंशियली स्ट्रांग तो था ही नहीं तब यार। मैंने उसको बोला कि यार तू मुझे थोड़ा समय दे, 1 साल तक तू ऐसे जैसे रह रही है वैसे अच्छे से रह, और फिर मैं 1 साल में सब सब सही कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि मेरा ना दिमाग खराब हो गया है, तो मैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, और ऐसे मेरा दिमाग ना 1 साल के अंदर अंदर सही हो जाएगा, तब अपन अच्छे से रह लेंगे। तो फिर वो ऐसा मान गई कि चलो ठीक है, ऐसा हो जाता है, लोगों के साथ कुछ ट्रॉमा होता है, वो होता है। तो फिर मैंने तो उसको ये बोला। मतलब डिवोर्स नहीं हुआ था, बस नॉर्मल अलग अलग रहना स्टार्ट किए थे आप दोनों। हाँ। उसने मेरे को प्रॉपर 1 साल का टाइम दिया कि तुम्हें जो भी सही करना है तुम अपने तरीके से सही कर लो, फिर अपन वापस साथ में रहने आ जाएंगे। ओके। फिर सर उसके बाद ऐसा हुआ, जब ऐसा 19 लाख रुपीज का लॉस हुआ, ये सब हुआ, और और फिर उसके बाद ऐसा घर पे बोले, ऐसे मैंने घर पे घर पे बोले कि ये सब क्या कर रहा है, कुछ तो बता, इतना परेशान कैसे रह रहा है, चेहरा एकदम काला पड़ गया, आंखें सूज गई। क्योंकि मैं ऐसा रात रात भर सोता नहीं था, क्योंकि मैं तो दिन भर कैसीनो चल रहा है, कभी ये चल रहा है, आप ऐसा अभी भी आईडी में खोलोगे तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, टेनिस हाँ। चल रहा होगा, फुटबॉल चल रहा होगा, कोई क्रिकेट चल रहा होगा। हाँ 24 घंटे जुआ चलता है उसमें तो। तो फिर और फिर मेरे घर की कंडीशन ऐसे ऐसी थी कि पापा का जो सैलरी था वो सब कुछ भी नहीं था, मतलब वो
पापा ऐसा 20-25 हजार रुपए महीने का कमाते थे, और ऐसा भाई को सही करने के लिए वो जो रीइन्विलेशन सेंटर था उसमें 15 हजार रुपए उनके सही करने के लिए जाते थे, और ऐसा बाकी 10 हजार रुपए से वो अपने ऐसा घर का गुजारा चलाते थे। तो इस घर की कंडीशन में, और सर मेरे पास 19 लाख रुपीस का लॉस, एकदम ऐसा गांड में आ गई थी कि अब क्या किया जाए। तो फिर समझ रहा हूँ। तो फिर इसका एक ही तरीका होता है, जब आपके पास इतना बड़ा लॉस हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं से बड़ा पैसा मिल जाए। ठीक है। और मैं खुद एक एनबीएफसी में काम करता था, तो मुझे थोड़ा नॉलेज था कि अगर आपके पास बहुत बड़ा लोन हो जाता है तो आपके पास सेटलमेंट का भी ऑप्शन होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, वो सब होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 9 लाख, मतलब मेरे पास टोटल 19 लाख रुपए का कर्जा था, तो मैंने 19 लाख रुपए को 10 लाख रुपए में सेटल करवा दिया। अच्छा। तो उसके लिए 3 महीने का कुछ ऐसा प्रोसेस लगा था, ये सब क्योंकि मैंने बोल दिया मैं पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता ये वो, तो उसमें लीगल आपका नोटिस देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, पर उससे ये होता है कि आपको फ्यूचर में अब कभी भी लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ना मिले इससे तो बढ़िया कोई और चीज ही नहीं हम्म। है कि अब तो मैं पैसे लूंगा ही नहीं तो हारूंगा ही नहीं। सही बात है। तो फिर 10 लाख रुपए का हो गया। फिर 10 लाख रुपए भी ऐसा बहुत थे मेरे लिए, तो फिर घर पे ऐसा मैंने पापा को बता दिया कि पापा ऐसे ऐसे मेरा लॉस हो गया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। जुआ सट्टा सब बता दिया, कसिनो क्रिकेट सब कुछ? हाँ, मैंने पापा को सब बता दिया। क्या बोले पापा? अब पापा ऐसे थे कि पापा ने ऐसा बहुत ऐसे गालियां दी कि हमारे घर में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, तू एक कुपुत्र पैदा हो गया, या तो तू फांसी लगा ले या फिर मैं फांसी लगा लेता हूँ, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, तुझे मेरे परिवार की कंडीशन नहीं दिखी थी क्या, मैं कोई ऐसा बिजनेसमैन हूँ अरे क्या, यार। मैं अब कहाँ से पैसे लेके आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और पापा बैठ के रो रहे हैं। तो ये सब स्थिति हो गई। तो फिर आ, अंत में पापा ने पूछा कि तेरे पास लॉस कितना है, फाइनली तू मेरे को ये बता दे, मैं कुछ भी करके ले आऊंगा। हम्म। तो फिर मैंने पापा को 10 लाख नहीं बोला, मैंने पापा को उस टाइम पे 5 लाख रुपए बोला था। बस यही गलती कर देते अपन सब, शर्म के मारे कम रुपया बता देते। हम्म। तो मैंने पापा को 5 लाख रुपए बोला। अब पापा के पास एक एफडी थी जिसमें 5 लाख रुपए पड़े थे, क्योंकि कोई भी छोटा से छोटा आदमी कुछ ना कुछ सेविंग करके तो अपने पास रखता ही है कि चलो यार ये ना मेरे पास एक बैकअप है। हम्म। तो उन्होंने अपनी एफडी में से निकाल के मेरे को 5 लाख रुपए दे दिए, और मैंने 5 लाख रुपए वो भर भी दिए, और मैंने कसम भी खा ली कि अब मैं कभी भी नहीं खेलूंगा, मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन तेरे पास तो 5 लाख की और अभी उधारी बाकी थी ना? हाँ हाँ, हम्म। मेरे पास 5 लाख की उधारी अभी भी बाकी थी। फिर? और फिर सैलरी तो मुझे आ ही रही थी, तो अगर मैं चाहता तो 4 महीने में या फिर 5-6 महीने में ये सब सारा पैसा चुका के फ्री हो सकता था। लेकिन ऐसा होता है ना, जब आपके पैसे चुक जाते हैं और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तब भी दिमाग नहीं मानता। और अगर मैं आपसे उस टाइम पे मिला होता तो शायद मैं उस टाइम पे छोड़ चुका होता। ये कब की बात बता रहे हो आप? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से 7-8 महीने पहले की। बस ऐसा ज्यादा मतलब एकदम बहुत पुराना नहीं है, 7-8 महीने पहले की बात है, ये सब हुआ था जब ऐसा पापा ने एफडी दी थी 5 लाख रुपए की। ठीक है। तो फिर मैंने पैसा भर दिया, और फिर घर पे पापा ने बोला कि अब तुम अपने दोनों हाथ खड़े कर दो और आज के बाद कभी भी जुआ मत खेलना, और ऐसा भगवान का नाम लिया करो, ये करो वो करो। तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे को जो वापस सैलरी आने लगी, मैं उससे बाकी 4 लाख नहीं भर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये जो 5 लाख रुपए गया है ये मैं कैसे भरूं, मतलब। तो फिर हम्म। उस चक्कर में और लॉस करता गया, मैं और लॉस करता गया। फिर मेरा क्रेडिट स्कोर तो खराब हो ही चुका था। अब मुझे किसी एनबीएफसी से तो लोन ऐसे मिलता नहीं था, और मैं ऐसे जिस एरिया में रहता था ना भैया, मेरी मतलब ऐसे संगति भी ऐसे लोगों के साथ हो गई जो ऐसा यही काम करते थे। हेलो। हाँ हाँ, तुझे सुन रहा हूँ मेरे भाई। तो फिर ऐसे संगति तो तेरी बाद में ऐसी हुई थी या पहले से ऐसी थी? कौन सी वाली स्थिति?
मैं बोल रहा हूँ जो तू बोल रहा था ना मेरी संगति भी ऐसी हो गई हाँ थी, हाँ हाँ, संगति तो मैं बोल संगति रहा में। था बाद में हुई थी कि 5 लाख रुपए जब पापा ने चुकवा दिए थे उसके बाद, हाँ या, हाँ, या जब उससे जब पहले से ऐसे ही? वाइफ छोड़ के गई थी ना, तब उसके बाद मैं ऐसे लोगों से मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा वाइफ साथ में रहेगी तो भैया आप भी कभी ऐसा किसी ऐसा जुआरी को घर में नहीं लेके आओगे, ना किसी शराबी को घर में लेके आओगे। लेकिन हम्म। वो चली गई, मैं ऐसे अकेले रह रहा था, तो मैंने ऐसी संगति बना ली। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई पैसे लाने का एकदम क्या तरीका होता है, तो मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा उस भाई का, तो उन्होंने बोला कि यार उस भाई के पास जाओ, वो वो भाई तुम्हें जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दे देगा, लेकिन पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी गांड मार लेगा। और वो एकदम इंटरेस्ट भी लेगा। अच्छा। तो ऐसा मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इसको दे देंगे पैसे, अपना क्या जा रहा है। तो मैंने ऐसे कर करके और थोड़ा बहुत दोस्तों से लेके 4 से 5 लाख रुपए मैंने और ले लिए। तो वाह। तो फिर वापस कर्जा हो गया 10 लाख रुपए का। अरे भाई जो वो भी आ गया। हाँ मतलब उसमें से कुछ जीता, कुछ हारा, लेकिन फाइनली अंतिम रिजल्ट जो है वो भी हार गया। हम्म। और अगर मैं अपनी जीत का बताऊं, तो मैं बीच में कभी किसी हाईएस्ट मैच में 2-3 लाख रुपए जीता था, तो मैं उसको ऐसे किसी पार्टी करने में, ऐसे घूमने में, या फिर ऐसे तुरंत उड़ा देता था। लेकिन कभी मैंने 2-3 लाख रुपए से ज्यादा कभी भी किसी भी बैट में नहीं जीता, तो मैं वो भी हम्म। हार। फिर पापा ने बोला, जब ऐसा 2-3 महीने पूरे हो गए कि अब तो तेरा सब सही चल रहा होगा, अब तो तूने कर्जा भी उतार दिया, ये सब भी कर दिया, तो तू एक काम कर, मेरे को तू अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पैसे मेरे को भेजना शुरू कर दे, मतलब मेरे को 50,000 रुपये भेजना शुरू कर दे। अरे बारे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि ऐसा, ताकि ये ऐसा पैसे भी ना उड़ाए, और ऐसा थोड़ा बहुत घर का भी खर्चा हो और ये सब हो। ऐसा मतलब पापा ने मेरे को ऐसे बोला था कि मैंने 5 लाख रुपए लोन पे लेके दिए हैं, उसकी मेरे को ईएमआई दे तू 50,000। पर ऐसा पापा ने मेरे को ऐसे झूठ बोला था। वो मतलब उनका एफडी का अमाउंट था जो उन्होंने मेरे बैंक में डाला था। हम्म। तो पापा ने बोला कि मेरे को ईएमआई दे 50,000 रुपए। मतलब उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, कोई भी बाप अपने बेटे के लिए गलत नहीं सोचता। बस वो ये देखना चाह रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी क्षमता है क्या, कि ऐसा ये मेरे को 50,000 रुपए दे सकता है। तो फिर मेरे ऊपर और भी प्रेशर आ गया कि यार अगर ऐसे इनको मैं 50,000 रुपए नहीं दे पाया, तो इनको वापस पता चल जाएगा कि मैं ये सब काम करने लग गया। तो ऐसा ये भी एक कारण था कि मैंने बाहर से पैसा लिया। तो फिर मैंने शुरू के 1-2 महीने तो 50,000 रुपए भेज दिए। लेकिन फिर जब उसके बाद लॉस हो गया, एकदम हालत खराब हो गई, तो मैं वापस 50,000 रुपए नहीं बेच पाया। तो फिर वापस पाप आए हाँ। कि यार चल मैं तेरे को एक और मौका देता हूँ, तू ये सब मतलब सही कर दे, ये जो भी है ये सब हम ऐसा सोच लेंगे, बीमारी में पैसा चला गया, ये गया वो गया। तो फिर पापा ने बोला, तो फिर मैंने बोला पापा को कि मेरे पास 4 लाख रुपए का कर्जा बचा है, मैंने बाकी सारा भर दिया, जबकि मेरे पास 10 लाख रुपए का वापस था। हम्म। तो फिर पापा के पास कोई सेविंग नहीं थी, कोई ऐसा गहने वहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों से हाथ पैर जोड़ के कहीं से इधर उधर से 4 लाख रुपए जो है इकट्ठा कर लिए। अरे यार। फिर उन्होंने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, और फिर जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्होंने बोला कि टाइम से हमें पैसे दे देना। यही सब बोलते हैं, टाइम से हमें पैसे दे देना, ये तो कोई नहीं बोलता नहीं दोगे तो मैं क्या करने दूंगा। हम्म। पर उन्होंने बोला कि टाइम से पैसे दे देना। तो फिर वो 4 लाख रुपए मेरे को दे दिए। तो उसके बाद मैंने 4 लाख रुपए वो चुकाए, लेकिन फिर मैंने वापस इधर उधर से पैसे लेके टोटल मेरे पास अभी जो है 10 लाख रुपए का कर्जा और हो गया। सही बात है, हो ही गया, हाँ। तो तो यानी कि मुझे पापा को 9 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए एफडी वाले और वो 4 लाख रुपए, वो 9 लाख रुपए देने हैं, और उसके अलावा मुझे अपना और 10,000 रुपए देना है। हम्म। तो फिर टोटल जो है इतना 19 लाख का कर्जा हो गया। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, तब मैं आपकी वीडियो के थ्रू आया, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी जिंदगी में ये काम कभी नहीं करना, जो भी करना है ऐसा मेहनत करनी है, अपना सुकून से कमाओ। मैंने आपकी जोधपुर वाले भाई वाली वीडियो देखी कि उसमें
कैसे उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है, वो ऐसे सुसाइड के लिए सोचता है, कैसे उसकी मम्मी जो है वो फूल वाली मतलब जो भी दुकानदारी करती है, मुझे लगा कि अगली स्टेप अब यही होने वाली है मेरे साथ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं तो यही बोलूंगा, आप एक बार जोधपुर भाई वाली वीडियो जरूर देखें। और ऐसा मिलिंद भाई जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, और अगर मिलिंद भाई कोई सच्चा आदमी होगा ना, कोई मतलब जिसके अंदर छल कपट नहीं होगा, वो अगर जोधपुर वाली वीडियो देख लेता है और वो जुआ खेलता है तो वो तुरंत छोड़ देगा। लेकिन अगर किसी ने जोधपुर वाली वीडियो देखने के बाद भी जुआ नहीं छोड़ा ना, तो किसी का बाप भी उससे जुआ नहीं छुड़वा सकता। अरे वो तो ठीक है, तूने छोड़ा नहीं छोड़ा ये बता फिर। फिर उसके बाद मेरे को अभी एक एक महीना हो गया, अभी मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ऐसा मेरे को ये लग रहा है कि मैंने खेलना छोड़ दिया है। अब ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, नहीं छोड़ा अभी तूने। नहीं, सच सच बता रहा हूँ मैं। तू अभी ना मेरे भाई, तू अभी हालातों से मजबूर है इसलिए तू नहीं खेल पा रहा। बताऊँ क्यों? क्योंकि तेरे पास पुदीना ही नहीं है अभी खेलने का। तू कहाँ से खेल पाएगा यार? तेरे पास तो पैसे नहीं है। क्योंकि बहुत चीज है ना। अभी तो देख, मैं तुझे बताता हूँ एक सीक्रेट। अभी तो वाइफ को ज्वेलरी का नहीं पता। नहीं सर, वो फिर मैंने आपको बताया नहीं, वो ऐसे बाद में सब उसको पता चल गया था, सब ऐसा घर पे ऐसा बता दिया था ज्वेलरी का बता ये दिया सब। था। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसा लड़की के ऐसा घर वालों ने बोला कि ये कितना खराब लड़का है, ऐसा मतलब ज्वेलरी बेच रहा है, ये सब कर रहा है, ऐसा जुआ खेलता है, सब शराब पीता है। तो फिर उन्होंने ऐसा डाइवोर्स का केस फाइल करवा दिया और फिर फाइनली मतलब वो ऐसा फाइनल स्टेज में आ गया। तो आप देख रहे हो सर, मैं कितना मेहनती था शुरू में। मतलब जब जब मेरे पास 5,000 रुपये होते तो मैं दिन रात मेहनत करके लोगों को पढ़ा के 3,000 रुपये इकट्ठे करके लेके आता था और उसमें खुशी खुशी रहता था। हम्म। लेकिन जब ऐसा 1 लाख रुपए मिलना शुरू हुए तो फिर ये हालत हो गई। मतलब ऐसा वाइफ चली गई और ऐसा घर पे पापा जब भी बात करते हैं तो पहले जिस तरीके से बात करते थे और अब जो बात करते हैं कि दुनिया के लोगों को देखो, तो ऐसा 20,000 रुपए भी कमाते हैं, अगर तू किराने की दुकान भी करता तो ये कर लेता। भाई मैं अभी तुझे ना एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुन। मैं क्या तेरे से जब बात कर रहा था ना, मैं लेटे लेटे बात कर रहा था, ऑफिस से आया था, थका हुआ था। मैं उठ के आ गया छत पे। मैं रीजन बताता हूँ देख, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू, तेरे को मैं दो तीन चीजें बातें बताऊं एज अ ब्रदर, जो कि मैं चाहता हूँ कि तू इसको इसको वैल्यू दे। क्योंकि देख, मैं उम्र में तेरे से बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस में बड़ा हूँ। लॉस का मुझे नहीं पता, तू बड़ा है मैं बड़ा हूँ, लेकिन इट डजेंट मैटर यार। कहीं ना कहीं मेच्योरिटी मैटर करती है इस जगह। देख अभी है ना, सबसे पहले तो ना, मतलब मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल टू बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब समझता है कि मैं आई एम ओपन फॉर सजेशंस। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान ले तू मुझे कुछ बताए कि सर आप ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, मतलब तो मैं उसके लिए ओपन हूँ। तो हाँ भाई तू बता, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तू मुझे बताए, और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे गाइड करे, और मैं चाहता हूँ कि तेरी वजह से मैं अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट लाऊं, है ना? तो देख क्या हम्म। होता है, जैसे तूने अपने बाप से भी झूठ बोल लिया कि पापा इतना था, लेकिन तूने मेरे साथ झूठ नहीं बोला। तूने मुझे हर बात एकदम आईने की तरह साफ रखी कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ना मेरे भाई? तो मैं हाँ। भी तेरे को कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ, उनको तू ऐसे सुनना कि जैसे ये जो वर्ड्स है ना, ये तेरी जिंदगी बदल देंगे। क्योंकि मेरे को अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा तो छोड़ो, अच्छा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। वो ये है कि मैंने तीन चार जनों की बदली है, जो कि मुझे आज भी मैसेज करते हैं और करते हैं, और मुझे पता है कहीं ना कहीं जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता होगा, जो मुझे पहले से जानते हैं, या मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो तू इस असमंजस से निकल जा कि तूने जुआ छोड़ दिया। तूने जुआ नहीं छोड़ा। तू आज हालात में नहीं है इसलिए तूने जुआ छूट गया तेरे से। भाई तेरी शादी टूट गई है यार, डिवोर्स हो गया, और मुझे लगता नहीं कि तू दूसरी शादी के लिए भी रेडी है। इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। ज़्यादा लेट हो जाएगी तो होगी भी नहीं। क्योंकि अभी देख, अपने पास बहुत बड़ी खाई है जिसको अपन को भरना है, मानता है बात? हाँ भैया। है ना? तो देख, कहीं ना कहीं अपन ने एक वो चीज़ मिस कर दी जो कि बहुत लोगों की लाइफ में कॉमन फैक्टर होती है। वो अपन ने हाथ उससे छुड़वा दिया, या छूट गया, जो भी आप कह लो। एक नुकसान ये हो गया, ये ऐसा नुकसान है, इसकी भरपाई नहीं है। आप आदत डाल लो, आप एडजस्ट कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो अलग बातें हैं सारी। लेकिन कहीं न कहीं आपने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। और देख, मैं तुझे जो बोलूँगा ना, हो सकता है तेरे को बुरा लगे, दुःख हो सकता है तुझे गुस्सा आए, लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं तेरे को जज नहीं कर रहा हूँ इस जगह।
तू ऐसे सोच के तेरा कोई वेल विशर तेरे से बात कर रहा है ना, तू मेरा कोई ऐसा नहीं है कि तूने मेरे से कुछ उधार ले लिया, चुका है नहीं, तो मैं तेरा बुरा नहीं चाहूंगा, मैं अच्छी नीयत से तेरे से बात करूंगा। शब्द, लाइनें, वाक्य हो सकता है तेरे को कड़वे लगे, लेकिन तेरे भले के लिए बोलना चाहूंगा। तो भाई देख, अपन ने बहुत अच्छी चीज मिस आउट कर दी है लाइफ में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद तू सेकंड मैरिज नहीं करेगा, तेरा बाप अगर कराएगा तो जबरदस्ती कराएगा, लेकिन वो भी शायद नहीं कराए आज की तारीख में, अगर उनको असलियत पता लग गई तो तूने पति योग खो दिया, कल को तू पेरेंट बनता, एक बहुत अच्छा बच्चा, मतलब अच्छा पिता बनता तू, वो सुख से अपन वंचित रह गए। एक अपने साथ गलत लाइफ में एक चीज हुई, अपनी माताजी थोड़ी जल्दी चले गई, है ना? तो देख, ऐसा है कि तूने दुख झेले हैं, मैं मानता हूँ, और तेरे दुख जो है ना मेरे भाई, वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, तूने क्या क्या दुख देखे वो तू ही जानता है। और तेरा दुख का मैं एहसास ले सकता हूँ, लेकिन एहसास कर नहीं सकता पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने मेरी माँ नहीं खोई जल्दी, तूने खोई है भाई, वो दुख तेरा बड़ा है। मेरी शादी नहीं टूटी, तेरी शादी टूटी, वो दुख तेरा ज्यादा बड़ा है। लेकिन मेरे भाई, अगर तू संभला नहीं ना भाई, तू पता है तू होनहार बच्चा है, तेरे बाप ने कहा ना हमारे घर में कुपूत पैदा हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर ये जुए वाली आदत हटा दो ना, तो तू श्रवण कुमार है दूसरा। तूने गरीबी देखी भाई, तूने लोगों को पढ़ाया, तूने खुद मतलब परिवार का चिराग था तू, बहनचोद तो 1 लाख रुपए तो कमा के लाता बाप के। मतलब एक बुरी चीज ने क्या क्या, मतलब तेरे स्ट्रगल्स, तेरी मेहनत, तेरा सक्सेस, सब पे पानी फेर दिया मेरे भाई। मानता है ना? तू तो रो रहा है क्या अभी? ऐसे कैसी आवाज आ रही है पीछे से? हाँ भैया, मतलब ऐसा काफी, मतलब इमोशनल होके बस आपको कोई ही बात बैठ नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी। तेरे लिए बात कर रहा हूँ भाई, तेरे से ही बात कर रहा हूँ मैं। और अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, तू मेरी बात सुन अच्छे से। मैं तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो अपने मन से बात निकाल दे कि तू कुपूत है, तू कुपूत नहीं है। हर इंसान, मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि कल को किसी के बेटा हो ना तो तेरे जैसा हो, अगर उसके मन से जुए वाली आदत निकाल दे तो। सच बता रहा हूँ, तूने क्या नहीं देखा यार, तूने सब कुछ देखा। घर की गरीबी देखी, घर को गरीबी से निकालना चाहा, और आज अगर तू जुआ नहीं खेलता ना, 100% तू तेरे भाई की भी जिम्मेदारी उठाता, तेरे बाप की भी जिम्मेदारी उठाता। मैं, मेरे को विश्वास है, जबकि मैं तेरे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। बस बस अब भैया मुझे ये डर लगता है कि जैसे मैंने आपकी इतनी स्टोरी देखी, उसमें ये सब होता है कि ऐसा ऐसे पापा चिंता में रहते हैं, कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, वापस ये ना आ जाए। देख, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कल को कुछ ऊंच नीच हो गया ना मेरे भाई, तो एक बात मैं तेरे को साफ बोलूंगा, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी यार। क्योंकि क्या हम्म, होता है, देख 50 से ऊपर जब इंसान हो जाता है ना, तो शरीर बिगड़ने लगता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट के इश्यूज, किडनी के इश्यूज, लिवर के इश्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मेरे घर की बात बताता हूँ, मैं हम गांव से हैं, हम रहते हैं जयपुर में, हम खाटू श्याम जी से बिलोंग करते हैं, तूने नाम सुना उस जगह का? बहुत फेमस हाँ। जगह राजस्थान में, है ना? तो माय फादर was born in खाटू श्याम जी, was born and raised and brought up in खाटू श्याम जी। तो क्या हुआ था, मैं तुझे बताता हूँ, जैसे ना एक बार हमारे फादर बताते थे कि जैसे वो जयपुर आते थे ना बस से, तो उसे बस से छलांग लगा देते ऊपर से, जैसे बचपन में लोग करते थे ना अठखेलियाँ। तो हम्म। भाई बस से कूद गए, खिड़की से कूद गए, ऐसे वैसे। अभी मेरे फादर 60s से ऊपर हो गए, सीनियर सिटीजन है। जब व्हेन ही वाज इन इनटू हिज 50s, मतलब कोई 6-7 साल पुरानी बात है, तो वही जयपुर से खाटू गए थे मंदिर के दर्शन वगैरह करने, वहाँ पे भी घर है हमारा। तो क्या हुआ, जैसे थोड़ी खाली सी थी, तो पता नहीं क्या उनकी उचक मची, वैसे नहीं कूदे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जंपिंग वाला पोस्चर लेके कूदे बस से, जो रोडवेज की बस होती है। हम्म। उनके घुटनों में दर्द हो गया, और वो ऐसा दर्द हुआ कम से कम 20 दिन तक नहीं गया। तब उन्होंने बोला, यार जवानी के टाइम पे तुम कूदते थे 2-2 सीढ़ियाँ ऊपर, खिड़कियों से नीचे, कुछ होता ही नहीं था। अभी एक एक ये पेड़ी इसकी मैंने से कूदी सी हल्की सी, तो दैया दर्द हो गया। जबकि मेरे फादर फिट है, मैं तो फिर भी मोटा हूँ शरीर में, मैं ओबीस हूँ। मेरे फादर बहुत फिट है, मेरा भाई भी फिट है, मैं मोटा हूँ घर में। तो क्या है, उम्र के साथ साथ शरीर ढलता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो भाई अब देख, जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे क्या होगा उसका पूरी बागडोर तेरे हाथ में है। सच बता रहा हूँ मैं। तू अभी नहीं कर रहा है, उसका रीजन है क्योंकि तू अभी करने की अवस्था में नहीं है। लेकिन एक बात, मेरी बात ध्यान देख देख ले मेरे भाई, चलो मम्मी का तो कोई इसमें लेना देना नहीं, शादी अपनी गई, बाप की एफडी गई, गरीब बाप की एफडी गई भाई। मेरे बाप के पास 5 लाख से बड़ी एफडी है, लेकिन तेरे बाप के पास जो 5 लाख थी ना, वो मेरे बाप की 5 लाख से बड़ी वाली से बड़ी कीमत थी उसके लिए। वो अपन ने गई गरी खराब करी। उसके अलावा झूठ बोला, वाइफ का सोना बेचा अपन ने,
शादी अपन ने तोड़ दी, इज्जत खराब हुई। इज्जत तेरी खराब नहीं हुई है, तेरे पिताजी की भी इज्जत खराब हुई कि कैसे घर में हमने लड़की दे दी हमारी। बोलते ही होंगे वो तो ये भी सोचते होंगे कि इनको तो पहले से पता होगा कि खेलता होगा, उन्होंने बताया नहीं होगा हमको। हम्म। और जुए के साथ शराब की भी लत लग जाती है, फिर लगती है, मुझे पता है। भाई देख, तेरे को तू अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, भगवान ना करे कल घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तो। और इतने साल से तू खेल रहा है, और किस चीज का इंतजार कर रहा है तू बता। बीवी नहीं चलेगी, यार, मैंने ऐसा बीवी कसम खा चलेगी। लिया। भाई बात सुन, नहीं कसमें खूब तोड़ी है भाई, मैंने 50 कसमें तोड़ी है। बीवी चलेगी, माँ चलेगी, तू किसका वेट कर रहा है? भाई पागल है अपना। नो ऑफेंस, मैं तेरे नहीं को नहीं, ब्लंटली सही बोल बोलूंगा, रहे हैं आप, सही है ना। बोल रहे हैं। बेचारा, तो मुझे उसका दुख और हो रहा है यार, माँ के जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। मतलब गम में हो गया क्या, मम्मी के गम में हो गया वो ऐसा। पर मतलब पता नहीं, ऐसा दिमाग मतलब और उससे हो पहले सही जाता था, है। एकदम फिट था उससे पहले। उससे पहले एकदम तो नहीं था, थोड़ा बहुत तो दिमाग था ही, लेकिन फिर उसके बाद तो एकदम ही खराब हो गया उसका। भाई पूरा लोन वॉरियर है तेरे घर का, तेरे साथ तेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है, तेरे पे किसी का हाथ नहीं है। तेरे पिताजी जब तक साथ है, तू ही करता धरता है घर का, और तुझे ही घर की काया पलट करनी है, लेकिन अच्छे वे में। तू सोच भाई, तू अपना ही अपना देख रहा है, तेरे बाप की सोच, तेरे पिताजी की। अपने आप को अपने पिता की जगह रख के देख। जीवन भर गरीबी देखी, बच्चों को गरीबी में पाला, बीवी को जल्दी खो दिया, बेटे को पढ़ा लिखा के कैसे तैसे जोड़ जाड़ के भीख मांग के पैसे ला लू के ये डिग्री कराई, वो डिग्री कराई। बेटा जब काबिल हुआ तो साला बेटा ऐसी संगत में फंस गया, वो जितना कमाया नहीं उसने, उससे ज्यादा उसने उधारी पाल ली। मतलब उस बाप को कितना रोना आता होगा अपने पे कि यार मैं तो दुख पाया ही पाया। मैंने क्या कर सकता था? मैं मेरे बच्चे को आईआईटी में भेज सकता था, लो बहनचोद मैंने मेरे बच्चे को आईआईटी में भेजा। अब मेरा बेटा जुए में चला गया। भाई तेरे से ज्यादा किस्मत खराब तेरे पिताजी की है, लेकिन इसको लेके रो नहीं सकते अपन यार। मतलब ऐसा पापा जब भी बात करते हैं तो से बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो नहीं जाएगा, नहीं तो नहीं नहीं नहीं। इस चीज का होता है कि मैं एक दिन सही होके दिखाऊंगा, तो मैं जिस दिन सही हो जाऊं उस दिन तक वो रहें कि देखो तेरा अब आप। पैकेज क्या है अभी? मुझे अभी महीने का 1 लाख रुपए मिलता है, लेकिन अभी ऐसा है कि मैंने कुछ कुछ जहाँ से लोन लिया था, कुछ कुछ लिया था, अगर वो सब मैं टाइम से भर पाता हूँ तो नौकरी नहीं जाएगी। तो पहले तो मुझे अपनी नौकरी बचानी है। तेरी एज क्या है? 28। 28 है। और कितने साल से इस कंपनी में? मेरे को इस कंपनी में 1.5 साल हुआ, मतलब जब जब पहला साल हुआ था तो मुझे 5 रेटिंग मिली थी, और मेरा मतलब टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था, तुम्हारी मतलब रेटिंग कब आती है? परसेंटेज वाइज। रेटिंग कब आती है, कौन से महीने में आती है? हमारी रेटिंग आती है अप्रैल के महीने में। अप्रैल में आती है, मेरी भी अप्रैल में आती है। मेरी बात सुन, 5 रेटिंग पिछली बार आई थी, 5 में से 5 आई इस थी। बार कितनी आएगी? 4 आ जाएगी? इस बार भी 5 आएगी। मैं मतलब काम करने में बहुत 5 रेटिंग अच्छा में हूँ। 10% बढ़ जाएगा तेरा? हाँ, दस बढ़ पंद्रह जाएगा तो। ना? हाँ। मेरी बात सुन, मैं तेरे को दो तीन चीजें बताता हूँ। मैंने 11 साल गांड मराई है बैंकिंग में, मैं एवीपी हूँ आज की तारीख में। मैं भी तुझे, शायद मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ इन चीजों में, कॉर्पोरेट में। और तू तू बता रहा है कि मैं एनबीएफसी पे हूँ, तो मैं भी बैंकिंग में हूँ। एनबीएफसी बैंकिंग ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। हाँ। 5 रेटिंग ले लेगा ना, इनकेस तेरी 5 आती है। सुन मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ तेरे को, 5 रेटिंग अगर तेरी इनकेस आती है, अप्रैल में तेरी रेटिंग आ गई, मई में तू इंटरव्यू के लिए डाल। 5 रेटिंग जो तेरा बढ़ के पैकेज होगा ना अप्रैल की हम्म। सैलरी पे, उस हम्म। सैलरी पे तेरे को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 40% हाइक देगी। तेरे को पता है ये चीज? मानता है? ये तेरे को पता है या नहीं, ये पता? हाँ मतलब। नहीं पता तो मैं नहीं। बता देता हूँ सर, होता है ऐसा। नहीं सर, पहले दिमाग था, पहले पढ़ाई याद थी। अब अगर मैं 1.5 साल से जुआई खेल रहा हूँ तो मुझे बस वही चीजें आती हैं जो ऑफिस में मुझे काम करवाते हैं। तो बेटा तेरे को ना थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। मेरी बात सुन, अगर आप अपने, देख खर्चे तेरे ज़्यादा है नहीं, अगर आपको अपनी उधारी आप कम नहीं कर सकते ना कि आज के टाइम में, क्योंकि उधारी तो देख थोड़ी लंबा चलेगी अपनी। अगर आप अपनी उधारी नहीं कम कर सकते हो, तो आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लो। तनख्वाह कैसे बढ़ाओगे? 5 रेटिंग आपकी आ रही है, 5 रेटिंग में कंपनी वाले हाथ जोड़ के लेते हैं। मैं तुझे बताता हूँ, जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन से, इससे जो पहले थी ना ऑर्गेनाइजेशन पहले, हम्म। अभी जिस बैंक में मैं हूँ उससे पहले वाला जो मैंने बैंक ज्वाइन करा था, मैंने 5 रेटिंग के बाद स्विच करा था। मैंने 54% हाइक लिया था, 54%। उसी बैंक में या नहीं सर, नहीं सर, मतलब। दूसरे में। उसी बैंक में कोई 54% देगा? कैसी बातें करता है तू यार। मैं नहीं, तुझे आप कह तो रहा मतलब हूँ, पहले मैं ही तुझे कह रहा इंटेलिजेंट। हूँ, नहीं नहीं, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अगर तू जिस कंपनी में है अभी, 1.5 साल के आसपास तेरे को टेन्योर हो गया है, 2 महीना तू और रुकेगा, ठीक है। 2 महीने बाद तेरी रेटिंग आएगी यहाँ पे। सुन रहा है क्या तू?
हाँ 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 भैया, उसके बहुत बाद बढ़िया। सर, उसके बाद आप इंटरव्यूज दो, आप स्विच करो, और है ना, आपके करिकुलम बीटा के अंदर मोटा मोटा लिखो कि 2 कंटिन्यूस ईयर से आई बीन अ स्टार परफॉर्मर विद 5 रेटिंग। 5 रेटिंग वाले को कुत्ते की तरह जीभ निकाल के लेती कंपनियां। अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है, आप मुझे सीवी भेजना, मैं आपको कंपनीज के पास भेज दूंगा। उन वहां से आपके पास आगे से कॉल आ जाएंगे, एनबीएफसी से तो खासकर। एनबीएफसी पैसा फेंकता है लोगों पे, तेरे को पता है? भयंकर भर भर के पैसा देता है। अगर आप 5 रेटिंग वाले पे आए हो तो आपको 10 बार ले लेगा वो नौकरी पे। उधर से बढ़ा तेरी तनख्वाह। ठीक है। बाप को थोड़ा दिला कॉन्फिडेंस के, सर आई एम इम्प्रूविंग, मैंने गलतियां करी है, मैंने चूतियापंती करी है, लेकिन अब मैं थोड़ा सही रास्ते पे आ रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद सर पैसे इकट्ठे करो, 2 महीना लोन फोरक्लोज, 2 महीना 3 महीना पैसा जोड़ा, बेर मिनिमम तेरी तनख्वाह निकाल, लोन फोरक्लोज। बाप से टाइम ले 12 महीने का, पापा जी 12 महीने का समय दो, मैं कंडीशन बहुत सही कर दूंगा। बेर मिनिमम सर्वाइवल पे आ जा, 1 साल की तपस्या कर ले। शादी है नहीं, बीवी के खर्चे हैं नहीं अभी के टाइम पे। ठीक है। हाँ भैया, आपकी वीडियो देखने के बाद अगर अरे मेरी बोकड़ी के, तू जिंदगी मेरी आरती बदले। गाना बंद कर, तू मेरी बात सुन, जो मैं तेरे को कहना चाह रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ। समझ मेरी बात। मेरे को थोड़ा टेंशन दे रखी तूने, मेरी बात समझ। मेरी बात को तू हल्के में मत लेना। नहीं नहीं, मैं है आपकी ना, मैं बात को तुझे बहुत बता रहा हूँ। ध्यान से सुन रहा हूँ। तेरे को 3 महीने बाद नई नौकरी ढूंढनी है, कंफर्ट जोन में मत आना। कंफर्ट जोन आदमी को खा जाता है कि यार ये कंपनी अच्छी है, इज्जत है, सब जानते हैं, मजा आ रहा है, 6 बजे घर चल जाता हूँ। सर, ग्रोथ लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने लाइबिलिटीज पाल रखी है। आपने सपोज करो, मैं तो 40-50 की तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, हालांकि ये बिल्कुल पॉसिबल है, 90% चांस है कि पॉसिबल है। लेकिन मैं बेर मिनिमम लेके चलता हूँ, मार्केट का जो सिनेरियो है 30%। 30% आप ऊपर उठोगे, 1,30,000 रुपये आपकी तनख्वाह हो जाएगी। 30,000 मुफ्त के आपके पास फटाफट आ जाएंगे। आपके पास एक स्पेयर मनी आने लगेगा। 2 महीना 3 महीने के टेन्योर में कॉर्पस इकट्ठा कर, फोर क्लोज कर, कॉर्पस इकट्ठा कर, फोर क्लोज कर। 1 साल के बाद तू देखेगा, यार मेरा तो हाथ खुलने लग गया, जा रही है उधारी, मेरे को आज फर्क कम पड़ रहा है। समझ इस चीज को, नई चीजें देख सकते हो तुम। जो तुम्हारा बाप बोल रहा है ना कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, भाई तेरे पिताजी की खुशियों के आंसू लाने तेरे को आंखों में, कि पापा मेरी गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन पापा एक चीज ध्यान रखो, ये देखो मैंने ये कंडीशन इस टाइम पे ये थी, ये कंडीशन आज की तारीख में मेरी ये है। पापा मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन मैं उस रास्ते पे आ गया हूँ कि मैं सब सही कर रहा हूँ अब। तो क्या होता है जैसे मान ले कोई आदमी फेल हो रहा है किसी परीक्षा में, और वो अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस दिलाता है, नहीं मैंने पढ़ाई चालू कर दी, पढ़ाई चालू कर दी। तो क्या होता है, वो सेकंड डिवीजन भी लाता है ना, तो घर वाले खुश हो जाते हैं फिर उसको, क्योंकि उन लोगों को उससे 80% की उम्मीद नहीं होती है। उनको ये लगता है कि अरे पास हो जाए बड़ी बात है। अब लेकिन पास होता आदमी 36% में, तुम लेके आ रहे हो 55%, तो कहीं ना कहीं माता पिता खुश होता है कि लड़का मेहनत कर रहा है। तो हम्म वो चीज तेरे साथ होगी। आज तेरी 20 लाख के नीचे है तू अभी करंट सिचुएशन में, है ना? 1 साल बाद जब तू बोलेगा ना बाबा 9 लाख बच रहा है, 11 लाख मैंने चुका दिया साल भर में, तो कहीं ना कहीं तेरे फादर को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 1 साल में तो सब जीरो कर देगा ये। देख, जो हम्म खो गया वो तो वापस नहीं आएगा। ना भाई की मेंटल हेल्थ, ना मम्मी अपनी, ना अपनी वाइफ। आई हम्म रियली विश अगर तेरी वाइफ दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। 1 साल में तू ये तपस्या कर ले, अगर तेरी तूने जुआ नहीं लगाया, अगर जैसे जैसे अपन ने सिनेरियो बनाए हैं वैसे वैसे सिनेरियो आगे चलते रहे, भाई तेरी वाइफ से मैं बात करूंगा तेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे लेके, और मैं उसको बताऊंगा कि 1 साल में इस लड़के ने क्या क्या बदला है खुद के अंदर, और क्या क्या बदला है घर की सिचुएशन के अंदर। लेकिन बेटा तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी यार। पाप करें आपने, पाप, तो पश्चाताप करना पड़ेगा सर। और ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा आप पथभ्रष्ट होंगे, आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार खेल लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार खेला और गेम खत्म। है ना? हाँ देख भाई, मैं ज्यादा माइथोलॉजी में मानता नहीं हूँ, लेकिन तू किसी पंडित को दिखाएगा ना, तो कोई पंडित बोलेगा कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म खराब थे जो तुमको इतना दुख मिल रहा है। मैं इस चूतियाब में नहीं फंसूंगा तेरे को। हम्म लेकिन मैं तेरे को इतना बताऊंगा कि हाँ भाई, एक आम इंसान के वनस्पत, तूने बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, तेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा मोटे गधे के लंड से लिखी गई है, लेकिन उसको सही करना तेरे वश में है। भाई देख, ऊपर वाले ने क्या करा, ऊपर वाले ने ये करा, भाई मैंने दुख बहुत दे दिए, इसकी माँ मैंने से छीन ली, लेकिन इसको चलो उसको आईटी जाना था ना, भाई संयोग से गया है तू आईटी, तेरे कंपनी वाले ने बोला कि भाई
पेपर चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, जाके देके आ जा पेपर, है ना? हाँ संयोग से तेरे को आईआईटी मिल गया, लेकिन बाद में अपन ने गलत काम चालू कर दिया, तो ऊपर वाला वॉज देयर फॉर यू। उसको तेरे दुख का एहसास था। अब तुझे उसको अपने दुख का एहसास कैसे कराना है कि साहब मेरे से गलती हो गई, ये लो साहब 1 साल, बीवी गई गई, बाप का विश्वास गया ही गया, लेकिन देखो 1 साल से 1 रुपए का जुआ नहीं खेला, तनख्वाह मैंने बढ़ा ली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी दाल रोटी खा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बेर मिनिमम मैं इधर उधर खर्चा कर रहा हूँ जो चाहिए होता है एक आम आदमी को, लेकिन मैंने जो उल्टियां फैलाई है ना, उस पर पोंछा मार रहा हूँ मैं धीरे धीरे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 12 महीने के अंदर उधारी आधी कर ले, अगले 12 महीने के अंदर उधारी जीरो कर ले, तेरा लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। देख, 2 साल चाहिएंगे सब कुछ जीरो करने में, लेकिन 2 साल तेरी लाइफ के इतने चेंजिंग हो जाएंगे ना, तू है ना, बहन जो तू मेरे मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा देगा, मैं सही बता रहा हूँ कि यार तुमने जो बोला, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ क्या होता है, आदमी ना खुद नहीं सोच पाता। जब मैं परेशान था मैं भी नहीं सोच पाता था। आई रियली विश मुझे कोई मिलता जो मुझे समझा सकता क्या करना है कैसे करना है। तू यहाँ से जुआ नहीं खेलेगा, समझ रहा है तू? हाँ भैया, बिल्कुल मैंने तेरी ऐसा। मम्मी की कसम खा, बोल मम्मी की कसम खाता हूँ, मम्मी की आत्मा की कसम खाता हूँ कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, वरना मेरी मम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोल अभी, अभी के भी बोल, मैं कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन बोल, इसी से तू रुकेगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ मम्मी माता की। जी की कसम खाता है? अगर मैंने जुआ खेला तो उनके साथ गलत हूँ। उनका तो गलत नहीं होगा, वो तो कभी भी नहीं होगा, भगवान ना करेगा, और होगा भी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, पितर जानता है ना क्या होता है? हाँ ब्राह्मण हो ना आप भी? हाँ हाँ। ठीक है, आपकी मम्मी पितर बन चुकी है, पितरों की शांति के लिए ना, उनकी आत्मा मत दुखाना मेरे भाई। हम्म। जिनकी आकस्मिक मृत्यु होती है वो पितर बन जाते हैं। आपकी माता जी वन ऑफ देम। ठीक है, जो पितर जो होते हैं श्राद्धों में घरों में आते हैं किसी ना किसी कारण से विजिट करने, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी कहती है। आप इसको मानोगे भी सही ना, तो हर साल आपकी माताजी आपसे मिलने आएंगी किसी ना किसी रूप में। उनको दुख मत देना अपनी कंडीशन को दिखा के कि मेरी आंखें कैसी हो गई है, मैं काला कैसा हो गया हूँ, कि मेरे पिताजी की देखो क्या कंडीशन है, मेरे भाई की कैसी कंडीशन है। हर साल तुझे अपनी कंडीशन बेटर दिखानी है, और मैं भगवान से प्रे करता हूँ तेरे भाई की मेंटल कंडीशन भी सही हो जल्दी से जल्दी। बाप की जिम्मेदारी ले ले 2 साल के लिए, कि इसको दिखा दूं कि पापा ये हो गया, और 5 लाख रुपए बैंड चोद 500 की फ्रेश गड्डी में लाके दूंगा तेरे को। मतलब पैसे तो लूंगा ऑब्वियसली, मैं बता दूंगा यहाँ से लेनी है। 50 500 की 10 गड्डियां पिताजी को दे दे, लो साहब 5 लाख रुपए लो, जो आपने मेरे को दिए थे। समझ इस चीज को, पिताजी की हाँ। जिम्मेदारी उठा 2 साल के लिए, तेरा उधारी चुक जाएगी, तेरे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तेरे को एक कहीं ना जो तेरे अंदर घृणा है खुद के प्रति, हेटरेड है खुद के प्रति, वो दूर होगा। उसके बाद अपन काम करेंगे तेरे भाई पे, हर तरीके से, टेंशन मत ले। और भगवान ने चाहा तो तेरी शादी भी होगी, बट आई रियली विश उसी बंदी से हो। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तू सेकंड केस है जिसकी शादी टूटी जुए से। हाँ हाँ, एक और बंदा था, एक और सर थे, बंदा तो क्या, सर मेरे से सीनियर थे, वो उनकी वीडियो है, शायद आईआरएस ऑफिसर है, कौन है मुझे याद नहीं आ रहा वो, उनकी शादी टूटी थी इस चक्कर में। ध्यान रख अपना, है ना बेटा? तू बच्चा है, तू मासूम है, लेकिन जुआरी, अगर तूने 1 रुपए का जुआ खेला ना, तो अपनी कॉन्वर्जेशन का कोई महत्व नहीं है। समझ इस चीज को, इस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। भाई मेरे को मच्छर खा रहे हैं छत पे बैठे बैठे, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं एहसान नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तू आज नहीं करते कल कर लेते, परसों कर लेते। मैं लेटा लेटा था, फिर झपकी आ रही थी, मैं यार उठ के जाओ बहन से बात तो करो यार, ये बेचारा कितना परेशान है, कितना झेला है इसके अंदर। तो सर, आप है ना गलत ट्रैक पे हो, लेकिन सिंस यू आर अ वेरी नाइस मैन, आई फील इट इम्पोर्टेंट टू गिव इट टू यू दैट सर यू आर ऑन द वेरी रॉन्ग ट्रैक, प्लीज कम बैक टू द राइट ट्रैक। यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, बाप को संभालना है, बेटे को भैया को संभालना है। सब कुछ सही हुआ तो उसके बाद तेरे पे काम करेंगे, तेरे को संभालेंगे अच्छे से। सही बिल्कुल कर भैया। लेगा तू, सही कर लेगा तू, मुझे तेरे पे विश्वास है मेरे भाई। आप सब तू सही मेरे कर से लेंगे। इंटेलिजेंट है। भाई मैंने गांड मरा ली थी आईआईटी के लिए, नहीं हो पाया था मैं, खूब पढ़ा था, मैं जानता हूँ मैं कितना पढ़ा था, मैं नहीं हो पाया था। मैंने सोच लिया था मैं नहीं हूँ इस लायक केपेबल। तूने आईआईटी निकाला है मेरे भाई, एमटेक मैं निकाला होता क्या हुआ? वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है, हर मैं किसी के आपको बस की बात नहीं है। बताऊं कि ऐसा हम्म। आईआईटी निकालने से ज्यादा जिंदगी में सफल होना जरूरी है। वो होगा तू, वो होगा तू। तू नीचे से निकला हुआ इंसान है भाई,
तूने बस थोड़े सपने बड़े देख लिए कि उड़ जाऊं उड़ जाऊं उड़ जाऊं। वो तो पता लग गया तेरे को कितना उड़ गया तू। लेकिन तू सही कर लेगा, तू सही कर लेगा। देख, जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभा। खुद का अब है ना, स्वार्थी मत बन, सेल्फलेस बन। खुद के लिए नहीं जीना अब। जब इंसान सोच लेता है ना, मुझे खुद के लिए नहीं जीना, मुझे मेरे घर परिवार वालों के लिए जीना है, वो दिन वो समझ जाता है कि साहब मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक कदम में अग्रसर हो चुका हूँ। आपको दुनिया जो है ना, वो एकदम निराधार लगेगी। आपको लगेगा सब भैंड जो सब सेंसलेस है, सब मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज से प्रेम नहीं है। अब आप आए हो, लाइफ इज अ जर्नी। अपनी जर्नी की अपनी वैल्यूज पूरी करो। तुम्हारे पिता ने अपनी वैल्यू पूरी करी है। तेरी ड्यूटी बनती है तेरे बाप को, तू जिंदगी भर जितने उसने कर्म करे, दुख पाए हैं ना, उसका सारा कंपनसेट करके उसका बुढ़ापा अच्छे से निकाले भाई। तेरी ड्यूटी बनती है। 2 साल उसको दिखाते कि साहब मैंने सब सही कर दिया। और मत कर शादी बहनचोद। जिनकी हुई है वो कौन से सुखी है। तो निकाल बाप के साथ, चलो बाबा टूर पे चलते हैं। नहीं भैया, चलो पापा परिवार यहाँ घूमने चलते हैं। नहीं, परिवार तो बनाना ही है और वो बन भी जाएगा, अभी उम्र भी नहीं है। पर पहले ये स्थिति सही होगी अरे तो। तू परिवार बाद में बना लेना, पहले बाप को सही कर दे। परिवार के हम्म। भूखे सब सही हो जाएगा, सारी चीजें बन जाएगी। कहीं नहीं जा रही, अभी उसकेगा तेरा, चिंता मत कर। अभी पिचकारी में बहुत दम है, उसकी टेंशन मत ले। वो सही टाइम पाने में सारी चीजें हो जाएंगी। उधारी पहले चुका, बाप का कॉन्फिडेंस पहले रख। परिवार बनता रहेगा तेरा बाद में। सेक्स का भूखा है क्या तू? कैसी नहीं। बातें करता है यार। तेरे को अभी जो प्रायोरिटी है उस पे ध्यान दे। परिवार तो बनाना, परिवार की ध्यान में आ रही है इसको। बहन चोद ये नहीं समझ में आ रहा कि 20 लाख कैसे चुकाऊं पहले। 20 लाख पहले चुका, बाप का कॉन्फिडेंस ला, फिर धूमधाम से शादी कर भाई। मैं तेरे शादी में आके खुद तेरे जूते है ना रक्षा कर लूंगा तेरी सालियों से। लेकिन कम से कम अपने आप को इस काबिल बना मेरे भाई, कि तू है ना खुद को जब कांच में देखे ना, तेरे को शर्म नहीं आए, तेरे को खुद पे प्राउड हो कि बहन चो थ्रू आउट थाउजेंड्स ऑफ अप्स एंड डाउन आई हैव फाइनली सेल्ड थ्रू। समझा? हम्म। चल सो जा अब तू। ध्यान रख अपना, है ना? ठीक है भैया, गुड कल नाइट। रिकॉर्डिंग